हरे कृष्ण। ये लगा दो विभीषणार्पितरङ्गकराम् केशकुलानुग्रहकरराम् सकल जीव संरक्षकराम् समस्त लोकाधारकराम् राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम आगत मुनिगण संस्तुतराम विश्रुत दशकंठोद्भव राम सीतालिंगन निवृत राम नीति सुरक्षित जनपद राम विपिन त्याजित जनक जराम कारितलवणासुरवधराम सुरवधराम स्वर्गत शंभुक संस्तुतराम स्वतनय कुशलव नंदित राम अश्वमेध क्रतु दीक्षित राम काला वेदित सुरपद राम अयोध्यक जन मुक्ति दराम विधि मुख विबुधानंद कराम तेजोमय निज रूप कराम संस्कृति बंध विमोचक राम धर्म स्थापन तत्पर राम भक्ति परायण मुक्ति दराम सर्व चराचर पालक राम सर्व भवामय वारक राम वैकुंठालय संस्थित राम नित्यानंद पद स्थित राम 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 जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम
जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरिबल 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 गौर हरिबल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य ब्यूटी फाउंडर आचार्य सेव द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर श्री प्रभुपाद गोस्वामी महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम को राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री जगन्नाथ द्वारकापुरी धाम की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री पंचवटी नासिक धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। गोदावरी की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री सीताराम हनुमान की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नासिक यात्रा 2024 की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज एमोडीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज एमोडीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज एमोडीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो एक महाभारत के रामायण के एक महान हीरो भगवान के भक्त श्री जटायु जी का वर्णन करने वाले हैं। इवनिंग में कहाँ जाने वाले हम लोग? टाके थी ना। तो जैसे मैं कल कहता, रामायण के सारे कांड के नाम याद हो गए आप सबको? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, युद्ध का सुंदर कांड और युद्ध कांड, और बाद में उत्तर कांड। तो ये जो अयोध्या कांड है, ये श्री राम का राज्याभिषेक की तिथि निर्धारित होती है, तैयारियां होती हैं। कैकेयी फिर वो 2 वरदान मांगती है दशरथ से, फिर राम को वनवास हो जाता है, सीता और राम वनवास को चले जाते हैं, और चित्रकूट तक जब वहाँ भरत मिलने के लिए आते हैं, और चित्रकूट तक उनका जो डिस्क्रिप्शन है ये सारा अयोध्या कांड में आता है बेसिकली। चित्रकूट के बाद जब वो दंडकारण्य की ओर निकलने लगते हैं, वहाँ से अरण्य कांड शुरू होता है बेसिकली। हालांकि अरण्य समझते, अरण्य मतलब क्या है? वन। त्यक्त्वा सुद्युस्तु जसुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगाद अरण्यम माया मृगम दयित ईप्सित मन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो अरण्य मतलब होता है जंगल। तो ऐसे तो राम जी को वनवास हो गया था, लेकिन वाल्मीकि जी ने जब पुस्तक का संकलन किया है तो ये पूरा उनके चित्रकूट तक का जो वर्णन है वो सारा अयोध्या कांड के अंदर है। और अरण्य कांड शुरू ही होता है जब वास्तविकता में इस घने जंगल के अंदर, दंडकारण्य के अंदर, दंडक नामक इस जंगल के अंदर श्री राम जो हैं प्रवेश करते हैं। और उसके बाद में दंडकारण्य में काफ़ी समय रहने के बाद, अलग अलग स्थान पर ऋषियों मुनियों के आश्रम में रहने के बाद में अगस्त्य मुनि से उनकी भेंट होती है, लगभग त्रयंबकेश्वर के पास ही। और वो उन्हें बताते हैं कि आप गोदावरी के तट पर पंचवटी में जा कर के आप रहो। तो कल ये सब हमने कुछ चर्चा की थी। तो पंचवटी में श्री राम और सीता देवी और लक्ष्मण जी आके निवास करते हैं। और ये फिर यहाँ पे क्या घटना होने वाली थी, जिस घटना के लिए देवी देवताओं को बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, जिस घटना के लिए श्री राम और सीता देवी प्रकट हुए थे वास्तविकता में, क्या घटना थी वो? रावण का वध। तो किसी को निमित्त बनना था, और ये निमित्त बनने के लिए सीता देवी आई थी। तो जब हम रामायण को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कई स्तर पे आप पढ़ सुन सकते हैं। एक तो है लीला है। हम में से शायद कई लोगों को ये भी होगा, पता तो है ना, इसको दोबारा क्या करना। तो ऐसा भी हो सकता है हमारे मन के अंदर, हमें तो पता है भगवान राम के विषय के अंदर। दूसरा भक्तों को होगा ये सब तो लीला हो रही है, एक ड्रामा हो रहा है वास्तविकता के अंदर। लेकिन तीसरा है कि रामायण या श्रीमद् भागवतम के चरित्रों से हम लीला आस्वादन कर सकते हैं बेसिकली, कि कैसे श्री भगवान और उनके भक्त इस धराधाम पे आकर के अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, और हम उनको सुन करके, पढ़ करके, गा करके, सुना करके आनंदित हो सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा स्तर है जहाँ भक्त को भगवान की लीला, कथा, श्रवण और कीर्तन में रुचि और आनंद आने लगता है। और एक स्तर ये भी है जहाँ पे हम भगवान के भक्तों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, अनेक प्रकार की शिक्षा और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पंचवटी के अंदर श्री राम बड़े आनंद के साथ रह रहे होते हैं सीता देवी और लक्ष्मण के साथ में। और फिर जैसे आज सुबह आप लोग गए थे शूर्पणखा का जहाँ नाक काटा गया था, तो शूर्पणखा आती है। तो ऐसा बोला जाता है कि महाभारत और रामायण दोनों बड़े बड़े युद्ध हमारे भारत के इतिहास में कह सकते हो, या वैदिक साहित्य के इतिहास के अंदर, भारत के वैदिक इतिहास में ये दोनों युद्ध एक स्त्री की वजह से हुए थे, एक स्त्री की वजह से। तो महाभारत किसकी वजह से हुआ?
द्रौपदी का क्योंकि अपमान किया गया और जो कुरुवंश के सदस्य थे उनको स्त्रियों की रक्षा करनी थी, उसके विपरीत उन्होंने ऐसा तिरस्कृत घृणित कार्य किया। तो इसीलिए इतना घोर संहार हुआ महाभारत के युद्ध में। और रामायण में वो स्त्री कौन थी? है कोई कहता है सीता देवी और कोई कहते हैं शूर्पणखा, है ना। तो दोनों भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन एक दृष्टिकोण से ऐसे लोग सीता देवी को कहते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो वैष्णव भक्त हैं वो इसका श्रेय देते हैं किसको? शूर्पणखा को। क्यों शूर्पणखा को? उसको रावण के प्रति बहुत क्रोध था। जानते हैं ये कथा? आप कितने लोगों को पता है ये कथा? कि हालांकि रावण उसका भाई था, लेकिन शूर्पणखा को रावण से बहुत गुस्सा थी, वो क्रोधित थी। कारण क्या था? हाँ, क्योंकि क्या हुआ कि जो शूर्पणखा के पति था विद्युज्जवा ऐसे करके कुछ नाम था उसका, तो वो एक बारी युद्ध में गए, तो रावण के साथ ही मतलब रावण की सेना में लड़ रहा था वो, समहाउ शत्रु सेना में वो लड़ते लड़ते पहुंच गया और ऐसा गलती से जानबूझ के नहीं, रावण ने उसको शत्रु सेना का समझ के ऐसा युद्ध में कभी गलती से उसका वध कर दिया। तो शूर्पणखा के पति का जो है वध रावण के द्वारा हुआ था। तो शूर्पणखा को बहुत क्रोध था रावण के ऊपर भी। अब रावण से कौन बदला ले, इतनी तो शक्ति किसी में थी नहीं। तो जब उसने श्री राम को देखा तो वो समझ गए कि ये वो शक्तिशाली व्यक्ति है, मनुष्य है जो रावण का वध कर सकता है। तो ऐसा भी कुछ लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं। और इसीलिए जब शूर्पणखा खरदूषण के पास गई तो उसने उनके सम्मान को चोट लगाई। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, निकम्मे हो, बिल्कुल कायर हो, दो मनुष्य आके तुम्हारी सेना को ऐसे तुम्हारी बहन के नाक कान काट गए। लेकिन जब रावण के पास जाती है वो खरदूषण के वध के बाद, जैसे कल हमने खरदूषण के वध की चर्चा की थी, तो फिर रावण के पास जाती है और कह रही तुम देखो लंका में यहाँ बैठे विश्राम कर रहे हो, तुम्हारी सेना की टुकड़ी का वहाँ पे 2 वनवासी मनुष्यों ने वध कर दिया है। और वहाँ जाके वो श्री राम और लक्ष्मण के विषय में तो बहुत डिस्क्रिप्शन करती है, उनकी वीरता, उनके सौंदर्य, उनके शौर्य के बारे में। लेकिन वो साथ साथ रावण की सबसे बड़ी कमजोरी वो क्या थी? उसकी काम वासना, उसकी कामेंद्रियाँ। तो वो सीता का जो सौंदर्य है उसको डिस्क्राइब करती है और वही प्रेरित करती है रावण को कि तुम सीता का हरण करके लेके आओ। वो सीता देवी सौभाग्य की जो देवी हैं वो उस वनवासी के लायक नहीं है, वो दशानन दशग्रीव लंकापति रावण के ही अनुरूप हैं और रावण उनकी बातों में आ जाता है। ऐसा नहीं रावण के वेल विशर नहीं थे, रावण के बहुत सारे बुद्धिमान वेल विशर थे लंका के अंदर भी। तो पहले वो अपने आई थिंक नाना या पता नहीं किसके, माली ऐसे कुछ नाम था उनका, माल्यवन हाँ। तो उनके पास जाते हैं अपना प्लान लेके और रावण को डांटते हैं, बोले कौन मूर्ख है, कौन शत्रु है जिसने तुम्हें सलाह दी है ना, कि आग में, एक तो है आग में कोई जल जाए, एक है खुद ही आग में कूद जाए। तो उसको समझाते हैं वो, लेकिन रावण में ऐसी काम वासना की सनक थी कि सीता देवी का अपहरण करना था, तो सुनी नहीं उन्होंने। फिर विभीषण ने भी शायद उनको रोका, मुझे ध्यान नहीं। फिर मारीच के पास जाते हैं और सोने का कहते कि तुम सोने का मृग का रूप धारण करना और सीता का मुझे हरण करना है। तो मारीच अपना खुद का व्यक्तिगत पर्सनल टेस्टिमनी, व्यक्तिगत अनुभव जो है रावण के साथ शेयर करता है। वो बोलता है कि तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है क्या, जो तुम श्री राम से पंगा लेने जा रहे हो। मैं जब राम और लक्ष्मण ये 16 साल के थे जब, तब अभी तो बड़े हो गए हैं, जब तो 16 साल के राजकुमार थे तब की बात बता रहा हूँ। मैं सुबाहु और ताड़का जब तो वहाँ पे थे, तो उसने एक ही बाण उसका सुबाहु का वध कर दिया और मैं तो भाग रहा था। तो मेरे को एक बाण मारा तो मैं दूर जाके सागर में जाके गिरा। कह रहे वो भी मैं इसलिए बच गया क्योंकि राम के बाण कभी किसी भागते हुए जो है डरे हुए योद्धा को मारते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं जाके समुद्र में गिरा, तब से मैं तपस्या कर रहा हूँ। और जहाँ भी
कोई भी चीज़ जिसमें मेरे को र से शुरू होता है, मान लो रथ, रत्न, तो मुझे दिखाई पड़ता, राम ही दिखाई पड़ते हैं सर्वत्र मृत्यु के रूप में। कह रहे कि जब मैं वृक्ष की छाल देखता हूँ, वृक्ष को देखता हूँ, तो मुझे लगता है साक्षात राम खड़े हैं। तुम उनकी शक्ति को नहीं जानते। तो बहुत लंबा प्रवचन करता है। रावण बोलता है, मारीच तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आया मैं यहाँ पे, तुम मेरे काम में सहयोग दोगे तो चलो, नहीं तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, मैं तुम्हें अभी मार देता हूँ। तो कोई कोई ऐसा कहता है, हालांकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन शायद डायलॉग के लिए, मंचन के लिए बोलते होंगे, तेरे हाथों मरने से तो अच्छा है राम के हाथों मरना है। तो हालांकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहा नहीं है, मतलब मारीच ऐसा बोलता नहीं है। फाइनली मारीच क्या करता, तो जो है वो सोने का मृग बन के गया। अब ये सोने का मृग बन के जब आया सीता देवी के पास में, तो ये तो पूरी योजना थी वैसे, लेकिन सीता देवी भक्ति को रिप्रेजेंट करती है एक साधक के। तो ये मारीच जो इंद्रिय सुख के प्रलोभन हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स, इनको सिग्निफाई करता है। जैसे हम सब साधक भक्त हैं, माला करने का प्रयास कर रहे हैं, हम में से कुछ भक्त शायद प्रयास भी कर रहे हैं कि इसी जन्म के बाद भगवत धाम वापस जाना है। आप में से कितने लोग प्रयास कर रहे हो कि इस जन्म के बाद भगवत धाम जाना है वापसी? बस कितने लोग सोच रहे हैं हमारा कुछ नहीं हो सकता, इधर ही ठीक है हम तो शायद हम में से कई लोगों की रुचि है, इच्छा है कि प्रयास करें और ये जन्म हमारा आखिरी जन्म हो, और इसीलिए गंभीरता से भक्ति करें। लेकिन जब हम कोई साधक भक्त गंभीरता से भक्ति करने का प्रयास करता है, तो ये मारीच रूपी जो प्रलोभन है, इंद्रिय सुख है, ये उसको बार बार बीच में आते रहते हैं। और विशेषकर वो प्रलोभन जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। तो सीता देवी इतनी प्रभावित हो गई उस सोने के मृग से, और ऐसा वर्णन किया है उसके जो कान थे वो पिंक कलर के थे, पिंकिश कलर के, और एकदम खूबसूरत और सॉफ्ट उसकी त्वचा थी। अब ऐसा हिरण होता भी नहीं है, एक तो है कि हिरण जैसा बन के आया हो, लेकिन वो बिल्कुल यूनिक हिरण बन के आया था। तो सीता देवी बड़ी प्रभावित हो गई और श्री राम को कहती हैं कि मुझे वो हिरण चाहिए। राम जी ने बोला उनको कि भाई ये मायावी असुर हैं, रूप बदल के आते रहते हैं, तुम संकट में फंस जाओगी। बोला नहीं नहीं मुझे चाहिए। अब देखिए श्री राम के समझाने पर भी ऑफ कोर्स लीला होनी थी, लेकिन सीता देवी जैसे मैं कह रहा था एक साधक की भक्ति को सिग्निफाई करती हैं। तो ऐसे ही चाहे गुरु या भगवान भी कभी कभी मना करते हैं, लेकिन विषय सुख, हरे कृष्णा, जो विषय सुख हैं, उनकी जो काम अग्नि है, भोगने की जो इच्छा है विषय सुख की, चाहे वो रूप हो, रस हो, गंध हो, स्पर्श हो, ये सब व्यक्ति को पूरी तरह आप्लावित कर देते हैं। और वो हम वैसे बोलते हैं संसार दावा नललीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। और बद्ध जीव या एक साधक भक्त पूरी तरह डेविएट हो जाता है भगवान अपने उस लक्ष्य से, भगवान के शरण ग्रहण करने से। तो सीता देवी इस प्रकार से प्रभावित हो जाती हैं और श्री राम को कहती है कि आप मुझे उस हिरण को पकड़ के लेके आओ। वो इतनी ज़्यादा आसक्त हो जाती हैं उसके साथ में कि उन्हें चाहिए ही चाहिए हर कीमत के अंदर। ऐसे ही कभी कभी हमारे जीवन के अंदर भी हम बहुत प्रयास करते हैं कि हमें वो भौतिक सुख या कोई पर्टिकुलर भौतिक सुख हमें प्राप्त हो, और कभी कभी तो इतना भी हो जाता है कि भक्त अपनी साधना भक्ति को के प्रक्रिया को भी उस पर दांव पे लगा देता है। वरिष्ठ भक्तों के, शास्त्रों के, गुरु के निर्देशों को पालन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तरफ काम की अग्नि है और एक तरफ गुरु की आज्ञा है, वैष्णवों की, शास्त्रों की आज्ञा है। और बहुत बारी बद्ध जीव इस युद्ध के अंदर, इस स्पर्धा के अंदर वो हार जाता है। तो सीता देवी श्री राम को कहती है कि आप ये हिरण पकड़ के लेके आओ, मैं इस हिरण की स्किन का, हिरण खेलेगा उसके बाद खेलूँगी, जो मर जाएगा उसकी जो स्किन होती है, डियर स्किन, छाल, उसका आसन बनाऊंगी। तो ऐसे करके क्षत्रिय परंपरा होती थी, मृग चर्म, व्याघ्र चर्म इत्यादि उस पर बैठा करते थे। तपस्या ऋषि मुनि इत्यादि भी वो टाइम पे, खासकर जो मरे हुए जानवर हुआ करते थे। तो श्री राम जाते हैं और लक्ष्मण को बता के जाते हैं कि आप क्या करना, सीता देवी की रक्षा करना।
तो ये राक्षस लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो लक्ष्मण जी सीता देवी के साथ वहाँ रुकते हैं और श्री राम जाते हैं उस हिरण को पकड़ने के लिए। फिर आप सबको शायद कथा मालूम होगी। तो श्री राम भागते हैं और वो इधर से उधर कूदता है, क्योंकि माया भी था मारीच, तो इधर से उधर कूदता है, कभी छुपता है, कभी प्रकट होता है, और श्री राम उसके पीछे जाते हैं। और भगवान राम भी ऐसे लीला करते हैं कि मानो जैसे वो उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। फाइनली श्री राम एक बाण मारते हैं उसे ज़ोर से। तो ये मारीच क्या करता है, अब जब पता है कि मरने वाला हूँ मैं, तो क्या करता है वो बहुत ज़ोर से श्री राम की आवाज़ में चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? हे सीता, हे सीते, हे लक्ष्मण। तो यह चिल्लाता है। तो सीता देवी क्या कहती हैं? लक्ष्मण आप जाओ, तुम्हारे भैया शायद किसी संकट के अंदर हैं। लक्ष्मण कहता है संभव ही नहीं है ऐसा, है ना। जहाँ श्री राम के नाम से सारे संकट दूर हो जाते हैं, उन श्री राम के पास कौन सा संकट आएगा? हे देवी, ये असुरों की चाल है, आप समझ नहीं रही हो। लेकिन सीता बहुत गुस्सा हो जाती हैं। स्त्री हट, वो कहते हैं नहीं, तुम जाओ, राम की रक्षा के लिए जाओ। तो वो समझाते हैं लक्ष्मण गुरु का प्रतीक है, लेकिन सीता देवी वहाँ भी नहीं समझती। और वो कहती है कि आप की हमेशा से कुदृष्टि मेरे ऊपर थी कि कब राम समाप्त हो जाए और तुम मेरा भोग कर सको। तो लक्ष्मण जब ये बात सुनते हैं, उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है, क्योंकि ये इतने नुकीले पहने शब्द थे जो किसी भी बाण से भी ज़्यादा चुभने वाले थे। तो लक्ष्मण कहते हैं, हे देवी, ये बात सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करने हेतु मैं श्री राम के पास जाता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं वापस आऊँगा तो काफ़ी संभावना है आपको यहाँ पे नहीं पाऊँगा, आप यहाँ पे नहीं होंगे। फिर भी लक्ष्मण जाते हैं। वाल्मीकि रामायण के अंदर इस लक्ष्मण रेखा का कोई वर्णन नहीं आता है। जो लक्ष्मण रेखा हम सुनते हैं आजकल, तो वो कॉकरोच मारने की दवा को भी लक्ष्मण रेखा लिखा होता है। तो वो कॉकरोच मारने की लक्ष्मण रेखा की आवश्यकता नहीं है आपको, सफाई कर दो, कॉकरोच अपने आप नहीं आएंगे, है कि नहीं। प्रभुपाद जी से एक बार भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद जी क्या हमें चूहे मारने चाहिए? शुड वी किल द रैट्स? प्रभुपाद सेड नो, रैट शुड नॉट बी किल्ड, यू शुड बी किल्ड। प्रभुपाद जी कहते चूहों को मत मारो, आपको मारना चाहिए। शिष्य घबरा गए, ऐसा क्यों? कह रहे क्योंकि तुम लोग गंदगी रखते हो, इसलिए चूहे आते हैं। चूहे, कॉकरोच, पेस्ट वगैरह इसीलिए आते हैं क्योंकि गंदगी होती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दे शुड नॉट बी किल्ड, यू शुड बी किल्ड। तो नहीं हाँ, लेकिन अन्य रामायण में लोग, जो अन्य टीकाकार हैं, आचार्य हैं, वो लोग इस लक्ष्मण रेखा का वर्णन करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। इसका अर्थ ये कि शायद उस समय किसी अन्य कल्प में, किसी अन्य में ये लक्ष्मण रेखा होगी। लेकिन ये लक्ष्मण रेखा से हमें एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण सीखने को है। तो जब ये प्रसंग आएगा तब मैं, तो फिर लक्ष्मण चले जाते हैं। अब इधर जैसे ही लक्ष्मण जाते हैं, कौन प्रकट आ जाता है? रावण, दशानन। वो एक साधु के वेश में आता है, सन्यासी के वेश में आता है। और ये रावण बहुत ही कामुक व्यक्ति था। और उधर आता है और भिक्षा मांगने के लिए उस कुटी के पास आता है, कुटिया के पास आता है। और किसी भी व्यक्ति के नेत्रों से, आँखों की जो आई बॉल्स हैं, उसकी मूवमेंट से आप पता लगा सकते हो कि उसकी दृष्टि कहाँ पे है, उसके मन में क्या चल रहा है ना। खासकर जो कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं, थोड़े साइकोलॉजी में दक्ष होते हैं, वो इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। तो सीता देवी बाहर आती हैं और भिक्षा देने के लिए, और एक सभ्य नारी के समान वो जल लेकर के आती हैं उसके चरण धोने के लिए। वो कहती है कि अभी तो मेरे पति नहीं हैं, तो मैं आपको जल देती हूँ, आप खुद ही अपना हाथ और मुंह पैर धो लीजिए। तो रावण धोता है, बैठ जाता है, और फिर कहता है कि, और लेकिन ये रावण कंटिन्यूस, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, सीता देवी को घूर रहा होता है। और लिटरली देखा जाए अपनी काम दृष्टि से, वो ही वॉज डिवोरिंग सीता देवी बेसिकली। तो सीता देवी बड़ी अनकंफर्टेबल फील होती हैं
लेकिन फिर भी क्योंकि साधु के वेश में आया था, फिर वो कहता है भिक्षा दो। तो सीता देवी भिक्षा लेके आती है अंदर से और कहता है मैं यहीं बैठा हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आप यहाँ पे आके दो। सीता देवी कहती कि नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकती। ये जब दूसरे प्रसंगों के अनुसार में, तो वो गुस्सा हो जाता है, कह रहे कि अगर तुम अतिथि की सेवा नहीं करोगे, ब्राह्मणों के साधुओं की सेवा नहीं करोगे, तो तुम्हारे पिता के लिए, तुम्हारे पति के लिए अपशकुन होगा। तो सीता देवी, हालांकि सीता देवी को कोई भय नहीं था, बचपन में उस हर धनुष को, भागवत में वर्णन आता है, जिसको 300 लोग उठा के लेके जाते थे, खेल खेल में सीता देवी ऐसे उठा लेती थी। तभी तो जनक महाराज को टेंशन थी, इससे शादी कौन करेगा, ये छोटी सी लड़की इतनी बलशाली है, तो इसके बराबर कोई पति होना चाहिए जो धनुष को उठा सके, है ना। तभी प्रतियोगिता रखी थी उन्होंने वो, और उस प्रतियोगिता में रावण भी आया था, और रावण भी शिव जी के धनुष को नहीं उठा पाया था, है ना। तो एनी हाउ, तो सीता देवी चाहती, तो रावण से उन्हें कोई भय नहीं था, लेकिन श्री रामचंद्र के लीला में उनको असिस्ट करना था। तो फाइनली ये रावण जो है सीता देवी का हरण करके लेके जाता है, और अपना खुद का परिचय देता है वो, कि मैं रावण हूँ, दशग्रीव हूँ। खूब अपनी बड़ाई करता है कि मैं सोने की लंका में निवास करता हूँ, तुम मेरी पटरानी बन के रहो, ये वो। लेकिन सीता देवी एक आदर्श नारी हैं, आदर्श स्त्री हैं, तो वो इस रावण के प्रलोभन में नहीं आती हैं। तो रावण सोचता है, अरे ये प्रलोभन तो शायद किसी साधारण स्त्री को आसानी से प्रलोभित कर दे, लेकिन ये तो बातों में नहीं आ रही है, तो अब क्या करें। तो वो क्या कर सोचता है कि अब बलपूर्वक इनका जो है हरण करना पड़ेगा। तो फिर रावण जब उठाने लगता है, तुरंत वहाँ पे एक विमान प्रकट हो जाता है। कोई कहता है पुष्पक विमान है, और वाल्मीकि रामायण में ऐसा नाम तो नहीं लिखा है कि वो पुष्पक है, लेकिन कोई विशेष ही रथ था। एक्चुअली विमान में रथ लिखा है, और ये रथ पता है कौन चलाते थे? 20 गधे थे। नॉर्मली घोड़े चलाते हैं रथ, लेकिन रावण का रथ चलाते थे गधे, और 20 गधे थे जो चलाते थे। तो वो भी प्रकट हो गए, रथ भी प्रकट हो गया, एक सारथी भी था, और उसमें वो घसीट करके सीता देवी को लेके जाता है। सीता देवी उसे बहुत समझाती भी हैं, प्रार्थना भी करती हैं, और उसे धमकाती भी हैं कि तुम जानते नहीं हो तुम क्या कर रहे हो, तुम श्री राम एक सिंह के समान हैं, और तुम्हें कुत्ते की मौत मारे जाओगे। लिटरली उनको धमकाती हैं। लेकिन सीता देवी, लेकिन वो रावण तो बिल्कुल कामांध था। एक होता जन्मांध, जन्म से अंधा है, एक होता है अहंकार से अंधा हो जाता है, किसी के पास खूब ऐश्वर्य होता है, जैसे दलकुंवर मणिग्रीव थे। लेकिन ये रावण कामांध था, काम की अग्नि से आवृत था। और इसके बाद उस रथ के अंदर लेके जाता है, वो लेके जा रहा होता है सीता देवी को, और सीता देवी सबसे रिक्वेस्ट कर रही होती हैं, वायु से, आकाश से, वृक्षों से, नदियों से, पर्वतों से, कि आप ही रक्षा करो। और तब ये आवाज़ कौन सुनता है? जटायु, जो बहुत लंबे समय से, लगभग 60,000 साल उनकी उम्र थी, उतने सालों से दंडकारण्य के अंदर वो रह रहे थे। कहीं कहीं पे ऐसा वर्णन भी आता है कि जटायु दंडकारण्य के सभी जीवों के राजा थे, ऐसा भी वर्णन आता है, ऐसा बोला जाता है उनके बारे में। हालांकि इसका ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन मतलब बहुत शक्तिशाली थे। तो ये जटायु ये इस सीता देवी की इस वेदना को, आवाज़ को सुनते हैं। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम कुछ समय पहले ही जटायु से मिले थे, श्री राम, सीता और लक्ष्मण। और जटायु ने बोला था कि मैं आपके पिता दशरथ का मित्र हूँ, तो ऐसे करके उनका परिचय था। तो जब सीता देवी को इस प्रकार हरण करते हुए जटायु देखते हैं कि रावण हर के लेके जा रहा है, तो जटायु से रहा नहीं जाता। और जटायु जानते थे कि इस युद्ध के अंदर उनकी जय होनी है, पराजय होनी है, निश्चित रूप से पराजय होनी है। रावण की शक्ति के सामने ये शायद टिक भी पाते, लेकिन क्योंकि अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, नहीं टिक पाएंगे। और पराजय होने पे उनको क्या पुरस्कार मिलने वाला है? मृत्यु, है ना, कि ऐसी पराजय होगी। जटायु चाहते तो सिर्फ श्री राम को बाद में बता देते
कि रावण ऐसे हर के लेके गया था, लेकिन जटायु त्याग के प्रतीक हैं, सैक्रिफाइस के लिए कि भगवान के मिशन के लिए, भगवान के सेवा के लिए हमें अपने प्राण को भी अगर त्यागना पड़े तो त्यागना चाहिए। तो ये जटायु जब देखते हैं तो इस रावण को समझाते हैं। पहले वो कह रहे हैं कि हे दशग्रीव स्थितो धर्मे पुराणे सत्य संशय जटायुर्नाम नामनाहम गृद्धराजो महाबलः। तो बोला कि देखो मैं गृद्धराज जटायु हूँ और मेरे पास बहुत पराक्रमी हूँ और मैं सदैव धर्म में स्थित हूँ और मैंने परम सत्य का आश्रय ग्रहण किया है। और सुनो हे दशग्रीव, जो श्री राम हैं, दशरथ नंदन हैं, वो सभी लोकों के राजा हैं और इंद्र और वरुण से के समान वो शक्तिशाली हैं और पूरे विश्व के कल्याण में लगे हुए हैं। और जिस स्त्री को तुमने हरण किया है वो उनकी धर्म पत्नी हैं। तो ऐसा कैसे हो गया हे दशग्रीव कि तुम तो एक राजा हो, तुम किसी और की पत्नी का इस प्रकार हरण कर रहे हो और तुम इतने शक्तिशाली हो, तो तुम्हें नहीं पता कि ऐसे किसी और की पत्नी को छूना जो है बहुत ही गलत बात है और बल्कि स्त्रियों की तो रक्षा होनी चाहिए। तो तुम बड़े नीच व्यक्ति हो, ऐसा ही बोलते हैं कि तुम लो क्लास मेंटालिटी, बहुत ही नीच मानसिकता है। तो एक बात मैं भूल गया आपको कहना, ये जो सीता देवी का जो लक्ष्मण रेखा की बात थी, तो हमने कई वरिष्ठ भक्तों से सुना था इस विषय के ऊपर। हालांकि वाल्मीकि रामायण नहीं है, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा से एक चीज़ हमें बहुत महत्वपूर्ण सीखने को मिलती है कि हमारे जीवन में वो लक्ष्मण रेखा क्या है। कोई बता सकते हैं हमारे जीवन में, साधक भक्तों के जीवन में लक्ष्मण रेखा क्या है? हाँ जी, कह रहे गुरु का आदेश जी, यस। जो ये लक्ष्मण रेखा है, ये हमारे लिए जितने भी मॉरल, एथिकल और सामाजिक नीति नियम हैं, ये है बेसिकली मर्यादा जिसे बोला जाता है। मर्यादा कैसे कि ये जैसे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, तो एक्सटर्नली हम में से, आप में से कितने भक्त 4 नियम पालन करते हो? कोई मांसाहार नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं और अवैध संबंध नहीं। तो हम बाह्य रूप से तो सारे फॉलो करते हैं, लेकिन क्या आंतरिक रूप से हम इसे फॉलो कर पाते हैं? जैसे मीट ईटिंग के पीछे, मांसाहार के पीछे क्या प्रिंसिपल है? हाँ जी, दया, कंपैशन, है ना। दया मतलब किसी भी जीव को दुख नहीं प्रदान करना। तो ठीक है, हम काटते नहीं होंगे, खाते नहीं होंगे, लेकिन क्या हम दूसरे जीवों को दुख प्रदान करते हैं? नहीं करते हैं। कभी ना कभी आंतरिक रूप से, अपने वचनों से, कार्यों से अवश्य हम करते हैं। तो सटल रूप से, सूक्ष्म रूप से आप देखेंगे तो उसी प्रकार से ये जितने दया है, सत्य है, सत्य बोलना, और क्या क्या है? दया, मर्सी और तपस्या। तपस्या किससे भंग होती है? हाँ जी, नशा करने से। नशा करने से तो एक तो नशा है शराब पीना, और या मान लो और इस प्रकार के बेवरेजेस वगैरह पीना, और भी कई प्रकार के नशे होते हैं, जानते हैं हम। एक नशा है आज के ज़माने में क्या? सोशल मीडिया एडिक्ट, है कि नहीं? किसके कितने फॉलोवर्स हैं, कितने व्यूअरशिप है, ये यंग जनरेशन के लिए ये भी एक नशा है। और क्या नशा है? कुछ लोगों को धन का नशा होता है, खूब धन कमाने का। कुछ लोगों को यश का, सम्मान प्राप्त करने का नशा होता है, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं बेसिकली, है ना। या कभी कभी धार्मिक क्रियाओं को भी इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का नशा है वो, है ना। या भक्ति में देखा जाए, मैं बड़ा अच्छा प्रचारक हूँ, मेरे को बड़े श्लोक याद हैं, मैं बड़ा अच्छा गाता हूँ, मेरे इतनी बड़ी फॉलोइंग है, मैं बड़ा दक्ष मैनेजर हूँ, या बड़ा अच्छा पुस्तक वितरक हूँ। ये भी एक प्रकार का नशा हमारे अंदर जो है हो सकता है। तो इसलिए ये जो सटल रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स भी हैं, सूक्ष्म और ग्रॉस तो हैं ही हैं, ये दोनों उस लक्ष्मण रेखा के समान हैं।
लक्ष्मण रेखा क्रॉस करते हो तो भक्ति के अंदर आपका अधोपतन होता है। तीसरा क्या है नशे के बाद में? नहीं, तपस्या और इलिसिट सेक्स, अवैध संबंध। ये क्या है? ये पवित्रता, शौचम, है ना। तो जब आप अस्वच्छ रहते हैं, अनक्लीन रहते हैं हम, तो वो भी एक प्रकार से हम सूक्ष्म रूप से इस नियम को तोड़ रहे हैं। और विशेषकर आज के समाज के अंदर, जहाँ पे बुरा ना मानिएगा लेकिन सत्य बात है, स्त्रियों और पुरुषों के बीच में, महिलाओं और पुरुषों के बीच में आज की डेट में बड़ा फ्री मिक्सिंग रह गया है ना। तो उस ज़माने के, इस समय के अंदर बहुत सारे इस प्रकार के अगर स्थूल रूप से कार्य नहीं भी होते हैं तो सूक्ष्म रूप से इस नियम का उल्लंघन अवश्य होता है कई बार, है ना। तो बड़ा सावधान रहना चाहिए कि ये मॉरल प्रिंसिपल्स प्रभुपाद जी बहुत बारी कोट करते हैं चाणक्य पंडित को, परदारेषु मात्रव्रत परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। कि एक विद्वान व्यक्ति कौन है? जो परदारेषु मात्रव्रत, अपनी पत्नी के अलावा दूसरी सारी स्त्रियों को माता के समान देखता है। अपने धन, दूसरे के धन को कैसे देखता है? मिट्टी के ढेर के समान। और आत्मवत सर्वभूतेषु, दूसरे जीवों को अपने ही समान देखता है, वो व्यक्ति विद्वान है। तो इसीलिए चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इस मर्यादा का अवश्य पालन करना चाहिए। चाहे वो आप सोशल मीडिया पे चैट कर रहे हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी ट्विटर इत्यादि माय ऐप या अन्य प्रकार के जो भी ऐप्स हैं, बड़ा सावधान रहना चाहिए। ये नहीं है हम तो भक्त बन गए, अब क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो छोटे छोटे नियम हैं। नहीं, एक भक्त को इन सारे स्थूल और सूक्ष्म नियमों में बड़ा सावधान रहना चाहिए। स्त्रियों और पुरुषों को सदैव केवल उतना ही बात करना चाहिए जितना सेवा के लिए आवश्यक हो, उतना ही इंटरेक्ट करना चाहिए। नहीं तो बुरा ना मानिएगा, शास्त्रों में बड़े कठोर उपदेश दिए गए इस बात के लिए। मात्रा दुहित्रा स्वस्त्रा वा ना विविक्ता सनो व्रजेत बलवान इंद्रिय ग्रामम विद्वान समपि कर्षति। तो कह रहे हैं कि माता दुहित्रा स्वस्त्रा वा, एक व्यक्ति को तो एकांत स्थान में अपनी माता, बेटी या दुहित्रा स्वस्त्रा वा, सिस्टर, बहन के साथ में भी एक आसन पे नहीं बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए? बलवान इंद्रिय ग्रामम विद्वान समपि कर्षति, कि जो इंद्रियां हैं ये बहुत ही बलवती हैं, बहुत ही स्ट्रांग हैं। विद्वान समपि कर्षति, बड़े से बड़े विद्वान का भी मन हर लेती है। श्री कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, यदा संहरते, नहीं 267, किसी को याद है 2.67, नावम इवाम भसी वायुर नावम इवाम भसी। हाँ, वायुर नावम भसी, ये वर्ष 2.67 है। नहीं हाउ, तो उसमें कह रहे हैं कि कोई भी इंद्रियां, मन जिस पे अटक जाता है इंद्रिय विषय पे, वो क्या करती है? जैसे हवा नाव को खींच लेती है, ऐसे ही वो इंद्रिया क्या करती है? मन को खींच लेती है। और विशेषकर ये जो स्त्री पुरुष का यौन आकर्षण है, ये बहुत ही खतरनाक वस्तु है संसार के अंदर, यू नो। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विद्वान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आप एक नाटक देखोगे आज, जिसमें मैं सस्पेंस नहीं खोलता, लेकिन एक महान व्यक्तित्व को वो सोच रहे थे कि हालांकि भगवान की लीला थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैंने जो है काम वासना पर विजय प्राप्त कर ली है, मैं तो शिव जी से भी ज़्यादा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकता हूँ। तो अगर ऐसा कोई सोचता है तो वो घोर अज्ञानता के अंदर है। इसीलिए हम में से हर भक्त को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हमें इतना नम्र तो होना चाहिए कम से कम कि अपनी इंद्रियों पे और मन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। कम से कम इतनी नम्रता होनी चाहिए कि मुझे अपनी इंद्रियों और मन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। इंद्रियाणाम चरताम यन मनो अनुविधित यते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम भसी। थैंक यू। तो इसीलिए ये भी एक लक्ष्मण रेखा है हमारे लिए, जिसको हमें नहीं क्रॉस करना चाहिए। विशेषकर बुरा ना मानिएगा,
पाश्चात्य देशों में तो बहुत बुरा हाल है, यू नो, इवन भक्त समाज के अंदर भी, क्योंकि वहाँ का समाज का वातावरण ही ऐसा है। लेकिन आज भारतीय समाज के अंदर भी ये जो है इस प्रकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं, खासकर सोशल मीडिया की वजह से, है ना। तो एनीवे इसके समाधान कैसे? और चौथा क्या है? पवित्रता, तपस्या, सत्य। सत्य कैसे भंग होता है? जुआ इत्यादि खेलने से। तो ऐसे ही जब जब आप असत्य भाषण करते हैं, संभाषण करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का आप सटल रूल से रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक कर रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें और या शास्त्रों से ये 4 नियम का पालन करने को भेजा। तो स्थूल रूप से तो हम सब फॉलो कर रहे होंगे, सूक्ष्म रूप से भी हमें फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। जब जब हम इसे तोड़ते हैं तो ये रावण रूपी शत्रु माया देवी जो है हमारे मन को, हमारी बुद्धि को हर के ले जाती है ना। तो ये लक्ष्मण रेखा हालांकि वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन एक शिक्षा इसे अवश्य प्राप्त होती है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो भक्तिमय जीवन के अंदर अगर आप सावधान नहीं होंगे तो क्या होगा? फिर क्या होगा? माया आपके जीवन में क्या करेगी? दुर्घटना घटित करेगी, है कि नहीं? तो हम सब भक्तों को बड़ा सावधान रहना चाहिए इस विषय के ऊपर। असत्य भाषण, पवित्रता या स्वच्छता और दया और तपस्या, ये चारों नियमों का और सूक्ष्मता से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो जब ये रावण सीता देवी को ऐसे हर के लेके जा रहा था तो ये आवाज़ सुनी गिद्धराज जटायु ने, और जटायु ने रावण को समझाया पहले तो कि ऐसा कार्य मत करो, आप पाप कर रहे हो और तुम्हारा स्वभाव आसुरी है और चंचल हो, तो तुम ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उसे समझाया और बोला कि देखो मुझे मालूम है कि उन्होंने बोला कि राम ने तो तुम्हारे पे कोई आक्रमण नहीं किया, तुम्हारे ऊपर कोई आक्रामकता नहीं दिखाई, तुम्हारे शहर में, राज्य में किसी प्रकार का आतंक नहीं मचाया, तो तुम क्यों राम से दुश्मनी पाल रहे हो? और अगर तुम ये कहते हो कि मैं अपनी बहन शूर्पणखा का या भाई खरदूषण का बदला लेना चाहता हूँ, तो इसमें भी राम की क्या गलती है? शूर्पणखा आई थी, है कि नहीं? राम तो नहीं शूर्पणखा के पास गए थे नाक कान काटने के लिए या खरदूषण मारने के लिए आए थे यहाँ पर। तो राम की तो कोई गलती नहीं है, तो तुम क्यों उनकी स्त्री को हरण करके लेके जा रहे हो? लेकिन रावण को विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो समझ ही नहीं आता ये सब बात। तो अब उसे भय, साम दाम दंड भेद, तो उसको अब दंड की भाषा यूज़ करते हैं जटायु। वो कहते हैं वैदेही को छोड़ दो, नहीं तो राम तुम्हें केवल अपनी कटाक्ष से भस्म कर देंगे। यदि जब उनके क्रोध रूपे अपनी जब वो दृष्टि डालेंगे तुम्हारे ऊपर और तुम नहीं जानते कि तुमने अपने गले के अंदर एक सर्प को डाल लिया है और वो जो है तुम्हारे लिए मौत का फंदा बनेगा। और तो ऐसे बहुत सारा उन्हें उपदेश देते हैं। और फिर वो कहते हैं राम तो बाद में तुम्हें कुछ कहेंगे, अभी तुम मेरे जिंदा रहते यहाँ पर वैदेही को, सीता देवी को लेके नहीं जा सकते हो। और क्या कहते हैं? षठी वर्ष सहस्राणि मम जातस्य रावण पितृ पैतामहम राज्यम यथा वदनुतिष्ठतः। वो कह रहे हैं हालांकि मेरे को 60,000 साल मेरी उम्र है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन 60,000 सालों से मैंने अपने पिता और पितामहों के राज्य को धर्म से पालन किया है। और फिर कहते हैं रावण, अभी वो अपने और रावण की दृष्टि का वो शक्ति का अवलोकन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं देखो मैं तो बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र हैं, धनुष बाण है, कवच है, रथ है, मेरे पास तो केवल क्या है? क्या है मेरे पास? 2 पंख है, चोंच है, और क्या है? जो पंजों में नाखून रहते हैं, क्लॉज रहते हैं, बस यही है। मेरे पास तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, कोई रथ नहीं है। फिर भी रावण, मैं तुम्हें सावधान करता हूँ, मेरे जीते जी तुम वैदेही को नहीं लेके जा सकते, सीता देवी को नहीं लेके जा सकते हो, है ना।
और इस प्रकार से जटायु रावण को चुनौती देते हैं, हालांकि जानते हुए खुद कह भी दिया कि मैं असमर्थ हूँ तुमसे युद्ध करने में, तुम्हारे पास इतना रथ है, ये सब वो सब है, लेकिन फिर भी। तो बोले रावण, यदि तुम सही में शूरवीर हो तो रुको यहाँ पर और मेरे साथ युद्ध करो। आप सोचिए, है ना, इतना पराक्रम, साहस। कह रहे हैं, और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि जैसे तुम्हारा भाई खर मारा गया था, तुम भी धरती पे पड़े मिलोगे, है ना। तो आप देखिए, ये जटायु का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये उनकी सेवा करने की जो है दृढ़ उत्साह है उनके अंदर, है ना, कि श्री राम के कार्य को करने में सफलता मुझे अवश्य प्राप्त होगी, है ना। और बोले कि श्री राम जो कि देवता और दानव सबको अकेले ही जिनको युद्ध में हरा सकते हैं, तुम्हें निश्चित रूप से हरा देंगे और तुम्हें मार डालेंगे, सॉरी। और फिर वो कहते हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, अभी तो वो दोनों राजकुमार जो हैं दूर चले गए हैं, लेकिन हे दशानन, तुम भी शीघ्र तुम भी दूर चले जाओगे, मतलब मारे जाओगे। और इस प्रकार से जटायु जो है रावण को क्रोधित कर देते हैं। ऐसे वचन जब बोलते हैं तो रावण भी बहुत शक्तिशाली था, तो उसको बहुत क्रोध आने लगता है, और तब रावण धनुष बाण निकालता है और खूब बाण मारने लगता है। और कुछ बाण लकड़ी के बने हुए थे, कुछ लोहे के बने हुए थे, और अनेक प्रकार के बाण थे। और जटायु उस पूरे बाणों की वर्षा को सहन करते हैं, उनके पास तो कोई कवच नहीं है ना, तो बस इधर उधर उड़ करके कई बाण उनको स्पर्श करते हैं, लगते हैं। और इसके बाद में जटायु बचते हुए जाते हैं और रावण पे आक्रमण करते हैं। और कैसे आक्रमण कर रहे हैं वो? अपने पंजों से और पंखों से, और एक घमासान युद्ध करते हैं। और अपने पैरों से, पंजों से, ये क्या बोलते हैं, चोंच से और पंखों से, इन सब से रावण को खूब चोट पहुंचाते हैं। वो जगह जगह कहीं उसके स्किन को नोच देते हैं, मांस नोच देते हैं, कभी उसके सर पे ऐसे बैठ जाते हैं, उसका बाल जो है खींचने लगते हैं, और अपने पंजों से उसके मुंह पे मारते हैं। तो रावण को बहुत गुस्सा आता है और अभूतपूर्व शक्ति का प्रदर्शन करते हैं जटायु। तो रावण क्या करता है, 10 बहुत ही खूंखार बाण निकालता है, और वो फिर अपने धनुष पे लगाता है, और बाण जो है खींचता है और उन्हें मारने के लिए जाता है। तो अब जैसे ही वो मारता है, जटायु की दृष्टि कहाँ पड़ती है? सीता देवी के ऊपर। और सीता देवी को जब वो देखते हैं उस प्रकार रुदन करते हुए, रोते हुए, तो जटायु उन बाणों की परवाह नहीं करते और सीधा राक्षस दशग्रीव के रावण के ऊपर जो है आक्रमण करते हैं। और क्या करते हैं, रावण के धनुष को ही पकड़ लेते हैं, जिसका धनुष होता है, और वो एकदम बड़ा शक्तिशाली धनुष था, हीरे रत्न जड़ित थे उसके ऊपर, और तुरंत उस धनुष को ही तोड़ देते हैं जो है, और बाण सारे फेंक देते हैं। तो रावण दूसरा धनुष उठाता है और सैकड़ों हजारों बाण मारने लगता है, और पूरे बाणों से जटायु जो है घिर जाते हैं। लेकिन फिर भी अपने पंखों से वो सारे बाणों की वर्षा को हटा करके जो है जटायु फिर से आते हैं और फिर रावण के धनुष को तोड़ देते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, अब जटायु फिर रावण जब जो है, रावण की जो शील्ड ढाल होती है, वो इतनी ज़ोर से अपने पंखों को हिलाते हैं कि ज़ोर से एकदम तूफान आने लगता है, आंधी आने लगती है। तो ये रावण की वो जो शील्ड उड़ जाती है हवा के अंदर। तो और फिर जटायु को थोड़ा सा समय मिलता है, तो वो क्या करते हैं, जो 10 या शायद 20 जो वो थे, क्या नाम है, गधे म्यूल्स, तो वो गधों को मार देते हैं, 10 के 10 गधों को मार देते हैं अपने पंजों से। और उसके बाद क्या करते हैं, जो रावण के रथ के ऊपर वो रहती है ध्वजा, पताका, वो स्तंभ को भी तोड़ देते हैं, मतलब पूरा रथ को तोड़ने लगते हैं। और उसके बाद जो सारथी होता है उसके सर पे बैठते हैं और अपनी चोंच से उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। तो जटायु, अब वो रथ भी उनका सारथी भी गया, गधे भी गए, ध्वजा भी गई, तो रावण जमीन पे आके गिर जाता है। फिर भी सीता देवी को उसने पकड़ के रखा होता है, और जटायु ऐसा करते हैं तो उसके पास कोई अब तो रथ नहीं रह गया रावण के पास में। तो ये देख करके सारे जो देवी देवता जितने भी दर्शक थे
स्टेडियम के अंदर। मैच तो 2 टीम में होता है ना, तो यहाँ सब देवी देवता, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, चाणर वो सब देख रहे थे, चारण इत्यादि विद्याधर। तो वो बड़े खुश होते हैं इसको देख करके। और इसके बाद में जटायु बहुत पराक्रम से उसका युद्ध करने लगते हैं और फिर से रावण को समझाने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं वज्र संस्पर्श बाणस्य भार्याम रामस्य रावण अल्पबुद्ध हरस्य नाम वधाय खलु रक्षसाम। बोले रावण तुम्हारी मति मारी गई है ना, अल्प बुद्धि हो तुम, निश्चित रूप से तुम्हारे इस कार्य के कारण पूरे राक्षस जाति का विनाश होगा, तो इसलिए अभी भी समझ जाओ ना। और इस प्रकार से उपदेश देने लगते हैं और ये जटायु ने, और जब ऐसा बोलते हैं, बोलते बोलते उड़ के आते हैं और राक्षस राज रावण को आक्रमण करने लगते हैं। और जटायु उसको पकड़ लेते हैं और उसके पीठ पे ऐसे सर पे चढ़ करके अपने पंजों से उसकी क्या बोलते हैं ये बैक पे पीठ पर खूब उसका मांस नोच लेते हैं बेसिकली। तो रावण को बहुत पीड़ा होती है और कहीं पे वो अपने पंजे मार रहे हैं, कहीं पे चोंच मार रहे हैं, तो कहीं उसके बाल निकाल रहे हैं, खींच रहे हैं। तो रावण एकदम मतलब जो है इस प्रकार उसको बहुत वेदना होती है। ऐसा युद्ध जिसमें वो ऐसे लग रहा था कि मान लो हार जाएगा। तो लेकिन अब जटायु क्या करता है, अपने हाथ से रावण अपने हाथ से जटायु को खींच के मारता है एक। तो जो है जटायु थोड़ा दूर जाके गिरते हैं, लेकिन फिर वापस आते हैं। और अब पता है जटायु क्या करते हैं, रावण की जो एक तरफ की 10 भुजाएं थी, 10 और 10 20 थी ना उसके पास, 10 भुजाओं को इधर से काट देते हैं। और उसके बाद में लेकिन तभी क्या होता है, जैसे वो 10 भुजाएं कटती हैं फिर से 10 आ जाती हैं, इधर से फिर 10 काटते हैं फिर 10 आ जाती है। तो ये जटायु जो हैं उसके बाद में अब ये राक्षस रावण अपनी मुट्ठियों से और पैर से जटायु को मारने लगता है। तो दोनों में ऐसा मल्ल युद्ध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुश्ती एक प्रकार का द्वंद्व होने लगता है। लेकिन फाइनली जटायु थकने लगते हैं और ये रावण अपनी तलवार निकालता है और जटायु के पंख काट देता है, दोनों पैर काट देता है और उनकी चोंच काट देता है। और अब जटायु कुछ नहीं कर सकते, लगभग वो मृत्यु की शैया पे मरणासन होते हैं और वो गिर जाते हैं बिना पंखों के, बिना उनकी चोंच कट जाती है, खूब खून में पूरे लथपथ होते हैं वो। लेकिन सीता देवी बड़ी दुखी होती हैं इस दृश्य को देख करके। वो जाती हैं और बड़ी दुखी हो जाती हैं। और रावण क्या करता है, सीता जटायु के पास जाती हैं, उनसे वार्तालाप करने का प्रयास करती हैं। लेकिन ये रावण आता है और सीता देवी को खींच करके जो है और फिर हवा में आसमान में लेकर के वो उड़ जाता है। अब इधर से तो यहाँ पे ये एक तरफ दृश्य हो रहा था, जहाँ आप जाएंगे टाकेत जो जगह है वहाँ पे जटायु का मंदिर है, एक कॉटन के जटायु बनाए हुए हैं वहाँ पर। तो फिर श्री राम लक्ष्मण को मिलते हैं, इधर एक सीन चल रहा था, उधर दूसरा सीन है। तो वो लक्ष्मण को डांटते हैं, अरे तुम्हें तो मैंने बोला था सीता की रक्षा करने के लिए, तुम बड़े निकम्मे हो, सेवा छोड़ के इधर आ गए तुम। तो वो बोले कि नहीं, आपकी आवाज़ आ रही थी। बोले मुझे कौन क्या तकलीफ़ हो सकती है। बोले मैंने भी यही बात बताई थी वैदेही को, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। और फिर उन्होंने बोला कि सीता देवी ने ऐसे उन पर आरोप लगाया। तो राम थोड़े ठंडे हुए, लेकिन लक्ष्मण बोला भैया अगली बार से ये सेवा नहीं करनी मैंने। एक तो सेवा करो और इधर दो अथॉरिटी, एक तरफ राम एक तरफ सीता। सीता कहती है जाओ राम की रक्षा के लिए, राम की सेवा करता हूँ। वो बोलता है तुम कामचोर हो, सेवा छोड़ के भाग के आ गए, मैं क्या करूँ आप बताओ। इसलिए लक्ष्मण सोचते हैं अगली बार छोटा भाई नहीं बनना मुझे। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में नित्यानंद प्रभु के विषय में कहते तो यही बताते हैं, बोले अगली बार मैं क्या बनूँगा, बड़ा भाई बनूँगा। ये छोटा भाई बड़ा समस्या का कारण है। सेवा भी करो, डांट भी खाओ और कुछ कह भी नहीं सकते आप। इसलिए फिर बलराम बन के आते हैं वो, और बाद में नित्यानंद प्रभु बन के आते हैं। तो ये जो दृश्य था लक्ष्मण को ये बड़ा विदीर्ण करता है। क्यों, पहले सीता से सुना उन्होंने, सीता का हरण हो गया,
इसलिए नहीं कि उनको ऐसे बोला गया, लेकिन इसीलिए अब राम का जो सीता से विरह है, ये वाल्मीकि जी, मैं लिटरली गिन रहा था, लगभग 10 अध्याय के अंदर जो है श्री राम का विरह, मतलब कोई साधारण काम लोलू व्यक्ति भी इतना विरह ना हो उसको, लेकिन श्री राम का यह आध्यात्मिक विरह है। प्रभुपाद जी हालांकि 9वें स्कंद के अंदर कहते हैं कि, और हनुमान जी भी ये बात कहते हैं 5वें अध्याय में भी, कि श्री राम जानते हैं क्या शिक्षा देने आए थे मृत्यु लोक के वासियों को? कोई जानता है आप में से? प्रभुपाद जी किस शिक्षा को हाईलाइट करते हैं? कोई अंदाजा? सॉरी, मेटीरियल थिंग्स विल ऑलवेज गिव मिजरी। और एक प्रभुपाद जी बड़ी स्पष्ट बात लिखते हैं वहां पर, अच्छा, और कोई आइडिया? प्रभु जी कह रहे हैं इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए अपने पार्टनर के साथ में, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं और हनुमान जी भी अपनी प्रार्थना के अंदर ये बात कहते हैं कि श्री राम अपने आचरण से क्या सिखाने के लिए आए थे मृत्यु लोक के वासियों को? वो ये सिखाने के लिए आए थे, बुरा मत मानिएगा मैं इसे दोहरा रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर स्त्री से आसक्त होगा तो उसको ऐसा ही दुख भोगना पड़ेगा। श्री राम ऐसा सिखा रहे हैं, है ना। अर्थात भौतिक वस्तुओं से आसक्ति, और इसमें सर्वश्रेष्ठ आसक्ति है पुंसः स्त्रियः मिथुनी भावमेतत् तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतः गृहक्षेत्र सुत आप्तवित्तैर् जनस्य मोहो यमहम ममेति। सब प्रकार के आकर्षण के अंदर तो ये पुरुष और स्त्री का आकर्षण है, वो जो है इस जगत में सबसे ज़्यादा बांधने वाला है। इसीलिए विवाह का प्रावधान है धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभः। लेकिन फिर भी ये देखना चाहिए अत्यधिक आसक्ति चाहे पुरुष की स्त्री के प्रति और स्त्री की पुरुष के प्रति आपको वेदना की ओर ही लेके जाएगी। तो प्रभुपाद जी ये शिक्षा को बड़ा हाईलाइट करते हैं अपने 9वें स्कंद के तात्पर्य के अंदर भी। हनुमान जी भी ये बात बोलते हैं। इसीलिए श्री राम का जो विरह है ये आप कह सकते हो विरह की पराकाष्ठा है, टॉप मोस्ट। पेड़ों से कौन पूछता है भाई, नदियों से कौन पूछता है, पर्वतों से कौन पूछता है, पत्थरों से कौन पूछता है कि नहीं? लेकिन श्री राम उन सबसे पूछते हैं। 2 अध्याय तो खाली यही हैं जहाँ पे लक्ष्मण श्री राम को सांत्वना दे रहे हैं, फिर शांत होते हैं, आगे बढ़ते हैं, खोजने लगते हैं। तो राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचते हैं? जहाँ जटायु मरणासन होते हैं, सारा खून वहाँ बहा होता है। और अब जानते हैं क्या हुआ वहाँ पर? किसी को आइडिया है यहाँ पे क्या हुआ होगा जटायु के साथ? और श्री राम के बीच में जो भेंट होती है, राम लक्ष्मण को क्या कहते हैं? अनेन सीता वैदेही भक्षिता नात्र संशयः गृध्र रूपमिदं रक्षो व्यक्तम भवति कानने। बोल रहे हैं ये देखो, ये जो मरा हुआ गृध्र है ना, ये पहचान नहीं पाते उनको क्योंकि सब ऐसा खून में लथपथ होते हैं। तो निश्चित रूप से जंगल में इस गृध्र ने क्या किया है? सीता को मार करके खा लिया। आप सोचिए, अपने प्राण के न्यौछावर राम के लिए जिसने कर दिया, और श्री राम स्वयं आकर के क्या कह रहे हैं? इन्होंने सीता को मार के खा गए हैं, है ना। भक्षयित्वा विशालाक्षिम आस्ते सीताम यथा सुखम एनम वधिष्य दीपस्तैर घोरैर बाणैर अझिगमघैर। बोल रहे हैं अब ये सीता को खाने के बाद बैठा हुआ है, मैं अभी अपना धनुष बाण लेकर के अपने बाणों से इसका क्या कर दूंगा? वध कर दूंगा। वो तो ऑलरेडी मरने के लिए ही उधर वेट कर रहा है बस, है ना। और ऐसा नहीं, भगवान राम इतने क्रोधित थे, धनुष और बाण निकाल लेते हैं वास्तविकता के अंदर। और जब वो धनुष बाण निकालते हैं पूरी पृथ्वी कांपने लगती है। लेकिन वो जो पक्षी था, जटायु थे, खून की उल्टियाँ कर रहे थे वास्तविकता के अंदर। लेकिन तब श्री राम को वो बोलते हैं, दशरथ नंदन को, कि हे दीर्घायु राम, आप दोनों जिस देवी को खोज रहे हैं उसको और मेरी प्राण वायु को, दोनों को किसने हर लिया है? राक्षस राज रावण ने। और मैंने देखा था
रावण जब आप दोनों उनको छोड़ गए थे उनका हरण करते हुए, और मैं सीता के पास गया और मैंने राक्षस राज रावण के धनुष को, रथ को तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया और उसको धरती पे गिरा दिया। और ये देखो, ये रावण का टूटा हुआ धनुष है, ये उसका टूटा हुआ कवच है, ये उसका तुणीर है, यहाँ पे उसका रथ टूटा हुआ है जो मैंने तोड़ दिया था, और यहाँ पे उसका सारथी है जिसको मैंने अपने पंजों से मार दिया था। लेकिन जब मैं थक गया तो रावण ने क्या किया, मेरे पंख अपने तलवार से काट दिए और उसके बाद वो वैदेही को, सीता देवी को आकाश मार्ग से ले गया। तो उन्होंने बोला, हे राम, आप मेरा वध मत करो, मैं तो ऑलरेडी, रावण ने मेरा वध कर ही दिया है। और इस प्रकार बोलते बोलते जब श्री राम ने ऐसा सुना तो राम जी रोने लगे और उनका कष्ट बढ़ने लग गया, और खुद और लक्ष्मण दोनों रोने लगे। अपने धनुष बाण को श्री राम ने छोड़ दिया, ज़मीन पे गिर गए। और फिर जो है श्री राम लक्ष्मण को बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जितना कष्ट मुझे, नहीं सॉरी, राज्यात् भ्रंश वने वास सीता नष्टा द्विजो हतः ईदृशीय ममा लक्ष्मी निर्हेदपि पावकम। वो कहते हैं कि देखिए, अपने राज्य से मुझे देश निकाला किया, निष्कासित किया गया, वनवास दिया गया, सीता देवी का हरण हुआ, और अब मुझे ये जटायु की मृत्यु को देखना पड़ रहा है। मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि अगर अग्नि में भी मैं प्रवेश करूंगा ना तो मैं नहीं जलूंगा, अग्नि जल जाएगी। यू नो, कहने का मतलब है कि राम को इतनी पीड़ा थी, श्री राम को इतनी वेदना थी कि एक तो सीता देवी का हरण और दूसरी तरफ यहाँ जटायु का मरण, सीता हरणम जटायु मरणम। तो राम बहुत दुखी होते हैं और वो कहते हैं कि अगर मैं सागर में तैर के उसे पार भी कर लूँगा ना तो मेरे शरीर में जो गर्मी है उससे क्या होगा, ये सागर सूख जाएगा। इतना श्री राम को दुख होता है। और श्री राम कहते हैं कि मेरा बहुत दुर्भाग्य है। ऐसे तो मनुष्य लीला कर रहे हैं, इसीलिए श्री राम इस प्रकार की वेदना को प्रकट कर रहे हैं। और तब जो है श्री राम उस जटायु का आलिंगन करते हैं और राम और लक्ष्मण उसको क्या बोलते हैं, ऐसे सहलाने लगते हैं और उनसे प्रश्न पूछने लगते हैं कि ठीक है, आप बताइए कहाँ है मिथिला सुता मैथिली, सीता कहाँ है। और जो है अब श्री राम उनको ऐसे बोलने लगते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे सीता के बारे में बताइए, रावण ने सीता का क्यों हरण किया, मेरे से क्या गलती हो गई थी, और कहाँ पर है सीता, रावण में कितनी शक्ति है, कैसे दिखता है वो, इस समय कहाँ पे होगा, और उसने आपको क्यों मार डाला, और आपने क्यों युद्ध किया उसके साथ में। तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं। और जटायु बड़ी धीमी आवाज़ के अंदर, मरते समय भी आप देखिए, मृत्यु के समय श्री राम को सीता देवी का संदेश वो देने लगते हैं, दे रहे होते हैं। और फिर बताते हैं उन्हें कि राक्षस राज रावण ने अपनी मायावी शक्तियों को इस्तेमाल करके जो है उसको सीता का हरण कर लिया और दक्षिण दिशा की ओर लेके गया है, और बोला कि मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन हे राम, ध्यान से सुनिएगा इस बात को वाल्मीकि जी एक प्रकार से बताते हैं, अन्य कोई और टीकाकार एक दूसरे प्रकार से बताते हैं, थोड़ा और भावनात्मक दृष्टि से। तो वो कहते हैं, ये न या तो मुरहुतेन सीता मादाय रावणः विप्रनष्टम धनम क्षिप्रम तत्स्वामी प्रतिपद्यते बिंदो नाम मुहूर्तोऽयं स चकाकुतस्थना बुद्ध त्वत्प्रियां जानकी हित्वा रावणो राक्षसेश्वरः झष्वद्बडिशं गृह्य क्षिप्रमेव विनश्यति। वो कह रहे हैं, हे श्री राम, आप चिंता मत करो, ज्योतिष के अनुसार इस मुहूर्त में यदि किसी का कोई सामान खो जाता है तो क्या होता है, विप्रनष्टं धनम क्षिप्रम, बहुत जल्दी उसे वो वापस प्राप्त हो जाता है। विंद नामक ये मुहूर्त है। अच्छा, तो आपने लड़ाई क्यों किया? तो वाल्मीकि जी तो ऐसा नहीं कहते, लेकिन अन्य टीकाकार कहते हैं
जब आपको मरना ही था तो आपने क्यों युद्ध किया? तो उन्होंने बोला, देखो रावण जिस मुहूर्त में आया था सीता को हरने के लिए, वो मुहूर्त में अगर कोई आदमी किसी की वस्तु लेके जाता है तो वो सफल हो जाता है, उसके पास वो वस्तु रहती है। लेकिन 48 मिनट का वो मुहूर्त था, और उस मुहूर्त के बाद जो अगला मुहूर्त है वो मुहूर्त क्या होने वाला है? उस मुहूर्त में अगर कोई लेके जाता है तो उसके बाद टिकती नहीं है, वापस उसके स्वामी के पास आ जाती है। समझा बात को? तो मैंने युद्ध क्यों किया उसके साथ? सिर्फ वो मुहूर्त को निकालने के लिए। तो ये जटायु सिर्फ 48 मिनट की सेवा, आप सोचिए, और उसके लिए क्या उसकी कीमत थी? उसके प्राण, सिर्फ 48 मिनट के लिए, उस मुहूर्त के लिए। तो जटायु जो हैं, श्री राम इस बात को सुनते हैं तो बिल्कुल रोने लगते हैं, और मरते समय भी रावण की सारी सूचना श्री राम को दे करके, और फिर जो है श्री राम का नाम लेते हुए जटायु क्या हो जाते हैं? वो अपनी अंतिम सांस लेते हैं। और फिर श्री राम जो है रोने लगते हैं, और बाद में उनका जो है अंतिम संस्कार करते हैं, और बोलते हैं कि इन्होंने सेवा के लिए मेरे लिए अपने प्राण त्यागे हैं। तो लकड़ी इकट्ठी करके उनका अंतिम संस्कार करते हैं। हालांकि वो पक्षी हैं, लेकिन फिर भी अपने पिता के ही समान, दशरथ के समान उनका अंतिम संस्कार करते हैं। और बाद में श्री राम गोदावरी पे आके तर्पण भी करते हैं उनके लिए इत्यादि। तो ये जटायु जो है, उनके बारे में इस प्रकार से 5-6 अध्याय श्री वाल्मीकि जी जो है करते हैं। तो जटायु के जीवन से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं, क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहला कि हम अपनी परंपरा के अंदर जिन भक्तों ने पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हुए, समर्पित हुए हैं, उनको देख सकते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर, 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा गया उन्हें, लेकिन हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं? उनकी गलती क्या थी? हरिदास ठाकुर की क्या गलती थी? कि मुसलमान यमन खानदान में पैदा हुए, लेकिन उनकी रुचि किस में थी? भगवान का नाम लेने के अंदर। तो जब 22 बाजार में पीटा गया फिर भी मृत्यु नहीं हुई, तो जो जल्लाद कोड़े मार रहे थे वो हरिदास से क्या प्रार्थना करते हैं? अरे भाई आप मरते क्यों नहीं हो? ज़्यादातर लोग तो 2-4 बाजार में ही ख़त्म हो जाते हैं, तुम में क्या शक्ति है? अगर तुम नहीं मारे जाओगे तो क्या होगा? ये जो राजा है वो हमें मार डालेगा। तो बोले अच्छा ठीक है। तो हरिदास ठाकुर क्या करते हैं? वो अपनी योग शक्ति से सांस को रोक लेते हैं। अब मुझे बता दीजिएगा ना, ड्रामा टीम इज़ रेडी, गिव मी अ सिग्नल। तो हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में उन कोड़ों को खाते हैं। जटायु के पास यहाँ पर कोई भी कारण नहीं था रावण से लड़ने के लिए, रादर हर प्रकार का एक्सक्यूज़ था कि ये सेवा उन्हें क्यों नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि सेवा का परिणाम क्या हुआ? जटायु मारे गए। इससे बढ़िया होता राम के पास जाकर के उन्हें समाचार दे देते, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, इमरजेंसी है। ऐसे कैसे कोई श्री राम की पत्नी को, सीता देवी को, सौभाग्य की देवी को लेके जा सकता है, भक्ति देवी को लेके जा सकता है? तो ये हमारा कर्तव्य है, चाहे इसके लिए पूरी तरीके से प्राण को न्यौछावर क्यों ना करना पड़े। तो जटायु ने वही किया। इसीलिए शरणागति या समर्पण का एक महत्वपूर्ण लक्षण जानते हैं क्या है? वह त्याग। कंफर्ट जोन से त्याग करना अपने आप को। जैसे प्रभुपाद जी थे, श्रील प्रभुपाद, आप देखिए 70 वर्ष की उम्र में, इनफैक्ट मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा प्रभुपाद जी के जीवन में क्या हुआ। आपके आजू बाजू में कोई सो भी रहा है तो उसको जगा दो, ये कथा आपको बड़ी अच्छी लगेगी। प्रभुपाद जी को अमेरिका जाना था जब, तो वृंदावन में रह रहे थे राधा दामोदर में, और बारंबार उनको वचन आता था कि सरस्वती ठाकुर चाहते थे कि मैं विदेश में जाके प्रचार करूं। संन्यास भी ले लिए थे प्रभुपाद जी। तो मथुरा में, नहीं सॉरी, आगरा में उनके एक मित्र रहते थे, बड़े अच्छे संबंध थे, मथुरा प्रसाद अग्रवाल ये उनका नाम था। तो प्रभुपाद जी कभी कभी उनको मिलने जाया करते थे आगरा। और ये जो मथुरा प्रसाद थे
ये प्रभुपाद जी के पास अपना दुखड़ा रोते थे। इनको क्या दुख था? कह रहे थे कि मेरा बेटा गोपाल अग्रवाल, उसने इंजीनियरिंग किया, पढ़ाई लिखाई किया और कहाँ चले गया? अमेरिका चले गया। और वहाँ जाके इसने क्या किया? एक अमेरिकी युवती से शादी कर ली। तो गोपाल अग्रवाल उनके बेटे का नाम था। और किससे शादी की थी? शैली अग्रवाल। तो कह रहा देखो, ये गोपाल ने प्रयास किया कि वो शराब, लड़को जो औरत है शैली अग्रवाल, वो स्मोक ना करें, धूम्रपान ना करें, नशा ना करें, मांसाहार ना करें, लेकिन ये गोपाल उसे रोक ही नहीं पाता। समझाता है लेकिन वो नहीं फॉलो करती। तो देखो हमारा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया है। और ऐसे वो बहुत दुखी थे अपने बेटे के इस कार्य से। तो कि देखो उसने सारी वैदिक संस्कृति धर्म को छोड़ दिया एक तरीके से। प्रभुपाद जी जब ये बात सुन रहे थे, प्रभुपाद जी क्या सोच रहे थे कि मैं मथुरा प्रसाद से हेल्प लेता हूँ, ये तो अच्छा मौका लग सकता है अमेरिका जाने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने मथुरा प्रसाद को बोला, अगर आप चाहो तो मैं आपके दुख को कम करने के लिए अमेरिका जाके आपके बेटे और बहू को समझा सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी जो है, तो उसने बोला अच्छा आप जाओगे? बोले हाँ। अब देखो अगर गोपाल अग्रवाल भी पत्र लिखता ना वो टाइम में, तो प्रभुपाद जी को वीज़ा नहीं मिलता। तो ये मथुरा प्रसाद ने अपने बेटे और बहू को बोला, प्रभुपाद जी ने बोला कि आप अपने बेटे बहू को बोलो कि मुझे इनविटेशन भेजेंगे अमेरिकन एम्बेसी, ताकि वो बोलें कि हमारे अतिथि हैं, हम बुलाना चाहते हैं। वो टाइम में वीज़ाज वर नॉट सो ईजी, 1966, 67, 65 में। और प्रभुपाद जी के पास वो पत्र आया कि हम आपको अतिथि के रूप में निमंत्रित करते हैं। अमेरिकन एम्बेसी में भी वो लेटर दिया गया। और किसका साइन था वो लेटर? शैली अग्रवाल का, क्योंकि वो अमेरिकन नागरिक थी ना। गोपाल तो अभी भी भारतीय नागरिक ही थे, अगर परमानेंट रेजिडेंसी ली भी होगी तो भी, या जो भी NRI होंगे, OCI कार्ड होल्डर होंगे, जो भी होंगे उस समय जो भी चलता था। लेकिन तो ये जब लेटर आया, प्रभुपाद जी ने मथुरा प्रसाद से बात की और प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा। उस लेटर में क्या लिखा? आई विल कम, मैं वहाँ आऊँगा और आप मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, पहचान नहीं पाओगे, इसलिए अपनी तस्वीर भेजी कि मैं अपनी तस्वीर पूरी संन्यास गेरुए वस्त्र में, संन्यास दंड के साथ में, ऐसे आप मुझे पहचान पाओगे। और ये पत्र पहुंचा कहाँ पर? शैली अग्रवाल के पास। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्या किया? सुमति मुरारजी से बातचीत करी और बोला, क्या मैं आपके जहाज़ में अमेरिका जा सकता हूँ? सुमति मुरारजी क्या बोली? स्वामी जी वो कोई पैसेंजर शिप नहीं है, वो कार्गो शिप है, उसमें हम सामान लेके जाते हैं, सामान लाद के लेके जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता वो वैसे ही मृत सामान के समान ही है ना। तो बोले मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुमति मुरारजी कहती है, स्वामी जी वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ की ठंडी आप सहन नहीं कर पाओगे, आप बूढ़े हो गए हो, आप किसी को जानते भी नहीं हो, आपका पैसा भी नहीं हो। प्रभुपाद जी ने एक बात बोली, इट इज़ बेटर टू डाई ऑन द बैटल फील्ड देन टू डाई एट होम, कि प्रचार के युद्ध स्थल के अंदर मरना ज़्यादा अच्छा है यहाँ घर बैठ के मरना। तो अगर मरना भी है तो गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मरना ज़्यादा श्रेयस्कर है। तो प्रभुपाद जी को फिर सुमति मुरारजी ने अरेंज किया जलदूत पर जाने के लिए, अपने सेक्रेटरी चौकसी को भेजा कुछ गर्म कपड़े दिलाने के लिए। और प्रभुपाद जी ने जो पत्र लिखा शैली अग्रवाल के पास, शैली अग्रवाल ने जब पत्र और फोटो देखी तो गोपाल के पास आती है और गोपाल को बोलती है सी, वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि एक तो इतने अद्भुत स्वामी, बाद में उनका जो बेटा था गोपाल और शैली का, जानते वो क्या बोलता था प्रभुपाद जी को? स्वामी जीसस, स्वामी जीसस, वो बेटा उनको बोलता था। प्रभुपाद जी बड़े 6 महीने लगभग बटलर पेंसिल्वेनिया में उनके घर पे रहे। लेकिन इस शैली अग्रवाल को इतना आश्चर्य हुआ, इससे पहले भी इन्होंने कई भारतीयों को आमंत्रित किया था, आज तक किसी ने पत्र नहीं लिखा था कि मैं आ रहा हूँ, है ना। तो ये बहुत हैरान हुई शैली अग्रवाल कि ये क्या व्यक्ति हैं जो 70 साल के वृद्धावस्था के अंदर अमेरिका आने को तैयार हैं। और फिर उन्होंने देखा कि देखो इनके वस्त्र ये तो बड़े अजीब से हैं, डंडा लेकर चल रहे हैं
लेकिन फिर भी सैली अग्रवाल बड़ी प्रभावित होती है। 6 महीने प्रभुपाद जी वहाँ पे रहते हैं और प्रभुपाद जाते हैं, जैसे फ्रिज खोलते हैं तो क्या देखते हैं, पूरे फ्रिज के अंदर क्या रखा है, मीट रखा हुआ है। प्रभुपाद जी टॉलरेट करते हैं, कहते डोंट मेंशन नॉट। और प्रभुपाद जी उसी फ्रिज के ऊपर सरस्वती ठाकुर की फ़ोटो को रखते हैं और वहाँ कुछ फल को भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद स्वीकार करते हैं। तो प्रभुपाद जी भी आप देखिए मरने को तैयार थे गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए। आज इस्कॉन के इतने केंद्र हैं, इतने भक्त हैं, हम लोग कंफर्टेबली यात्रा कर पा रहे हैं, इतनी पुस्तकें हैं, इतनी सब सुविधा है हमारे पास भक्ति करने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों ने इतना त्याग किया इस चीज़ के लिए। बिना त्याग के, बिना समर्पण के, बिना सेक्रीफाइस के कोई भी चीज़ नहीं बनती है। तो हम लोग आज आराम से हमें हर सब चीज़ प्राप्त हो रही है सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारे लिए वो त्याग किया गया था। हमें क्या त्याग करना है आप बताओ? आप ऐसे कितने लोगों को नासिक से अमेरिका भेजा जाएगा, अफ्रीका भेजा जाएगा, प्रचार करो, है ना? अगर आप जा सकते हो तो बहुत सौभाग्य है, हम ज़रूर आपका हेल्प करेंगे भेजने के अंदर, प्रचार करने के लिए। कितने लोग जाने को तैयार हो कठिन देश के अंदर जहाँ प्रचार करने के लिए, दूसरे देश के अंदर? पक्का? देख लो माता जी देख रही हैं उधर कि कौन हाथ खड़ा कर रहा है। ठीक है, 1 2 3 इधर, 4 5 6 7 8। ठीक है, आप सब भक्तों का सुनो, नाम नोट कर लेना। सॉरी, कहाँ पर? हाँ, पहले सुंदर किशपुर कह रहे हैं, इन्होंने नोट कर लिया है आपको। अभी जितने टफ सेवाएं होंगी आपको दी जाएंगी, ठीक है ना? और दिल्ली में आपका टेस्टिंग, क्या बोले, परीक्षा होगी, पास हो जाओगे तो हम आपको भेज देंगे। तैयार हो आप सब? प्रभुपाद जी को गौर गोविंद महाराज, जब गौर गोविंद महाराज को भुवनेश्वर भेजा तो गौर गोविंद महाराज ने बोला, प्रभुपाद आई नीड सम डिवोटीज, आई नीड सम मनी एंड आई नीड सम बुक्स। प्रभुपाद जी बोलते, व्हेन आई केम टू अमेरिका आई हैड नो डिवोटीज, आई हैड नो मनी, आई हैड नो बुक्स। जब मैं अमेरिका आया था तो मैं अकेला था बिल्कुल। यू गो अलोन एंड प्रीच, है ना? तब जाकर के आज ये संस्था स्थापित हुई है। हिज ऑनरेस गोपाल कृष्ण महाराज, हमारे गुरु महाराज कहते थे, दिस मूवमेंट वॉज बिल्ड बिकॉज प्रभुपाद डिसाइपल्स वर सरेंडर टू श्रीला प्रभुपाद। यह आंदोलन इसलिए बना था क्योंकि प्रभुपाद जी के शिष्य जिस प्रकार प्रभुपाद अपने गुरु के लिए सेवा करने के लिए, मिशन को पूरा करने के लिए कार्यरत थे, बिना किसी दुविधा, बिना किसी दो राय के, दुर्विचार के, दूसरे विचार के, उसी प्रकार जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे प्रभुपाद जी की आज्ञा को पालन करने के लिए कुछ भी संघर्ष करने को तैयार थे, है कि नहीं? चाहे कोई उनका साथ दे चाहे ना दे, है ना? तो इसीलिए ये तो शरणागति है। ये जटायु मरना निश्चित था उनका, लेकिन फिर भी सेवा के लिए तत्पर है। तो ये तो तत्परता है, सेवा के लिए त्याग की आवश्यकता है। अगर आप सोचो कि नहीं हम कंफर्ट जोन में रह के सेवा कर सकते हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी के अंदर हो। निश्चित रूप से अपने निज सुख को त्यागना ये सेवा का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। आत्मा निवेदन तू आपदे गौरी हो, क्या है, होई नो परमा सुखी। इसमें भक्तों ठाकुर बड़ा सुंदर भजन ये लिखते हैं। वी हैव टाइम है हमारे पास, अभी कितना समय? 10 मिनट है। आप ऐसे कोई भजन निकाल सकते हो, ग्रुप में शेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, तो फिर हम इस भजन को गा सकते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद बहुत सुंदर बात करते हैं कि सेवा के लिए कष्ट को सहन करना, ज़बरदस्ती नहीं, सेवा को अच्छे से करने के लिए जो है हमें हर प्रकार के सुख को त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना? प्रयास करना चाहिए हमें कि हम कठिन से कठिन सेवा ले सकें, तकलीफ़ सहन कर सकें, कुछ त्याग कर सकें। और हमें क्या त्याग करना है? चाय कॉफ़ी का त्याग करना है बस, है ना? आप सब में कई भक्तों ने त्याग भी किया है, तो लेकिन थोड़ा सा और त्याग करना है। आपको समय निकालना है, जप करना है, भक्तों का संग करना है ना? और शास्त्रों को पढ़ने का त्याग करना है, थोड़ा बहुत इंद्रिय तृप्ति का त्याग करना है। आप पुराने भक्त हो तो थोड़ा अहंकार का त्याग करना है ना?
बस ये हमें थोड़ी बहुत त्याग करने हैं, है ना। जटायु, हनुमान जी, श्रील प्रभुपाद का, इनकी तुलना तो हम नहीं कर सकते, बट कम से कम हम इनसे कुछ प्रेरणा अवश्य प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने अंदर इस समर्पण की भावना को जो है क्या बोलते हैं, अनुकूल कर सकते हैं। क्योंकि ये आंदोलन, ये कृपा का आंदोलन ऐसे नहीं खड़ा हुआ था, यू नो। ये आज इसीलिए है क्योंकि हमारे आचार्यों ने बहुत संघर्ष किया। श्री गौरांग महाप्रभु ने संन्यास लिया, है ना। तो इसीलिए जो है जटायु जी के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कितना ही बड़ा और मुश्किल टास्क क्यों नहीं था, सेवा क्यों नहीं थी, राम जी को मरने के लिए तैयार थे। और श्री राम ने आके उन्हें मिसअंडरस्टैंड भी किया। आप सोचिए, सेवा के बाद हमारी ये आशा रहती है कोई आएगा हमारी पीठ थपथपाएगा, कोई बोलेगा हाँ जी आपने बड़ी अच्छी सेवा करी, आप तो बड़े महान हो, है कि नहीं। नहीं, श्री राम धनुष बाण लेके जटायु को मारने के लिए कि इसी ने मारा है, आप सोचिए। तब भी जटायु ने ये नहीं बोला राम ये सिला दिया तुमने मेरी सेवा का, है ना, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। प्रभुपाद जी कहते थे कभी कभी कि मुझे भारतवासियों से बड़ा खेद है। क्यों खेद है? मैं अकेला भारतीय बुढ़ी उम्र के अंदर विदेश गया, भारत का नाम रोशन किया, भारतीय वैदिक संस्कृति का प्रचार किया, इतने अमेरिका युवक युवतियों को कृष्ण भक्ति से जोड़ करके भारत लेकर के आया, लेकिन भारतवासी ही मुझे CIA एजेंट समझते हैं, है कि नहीं। भारतीयों ने क्या सहयोग दिया मुझे, मेरे उन शिष्यों के लिए वीज़ा तक नहीं दे रहे हैं, है कि नहीं। प्रभुपाद जी को बड़ी चिंता रहती थी उस वीज़ा के लिए। हालांकि प्रभुपाद जी की एक भावना रहती थी, प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बोला कि सरस्वती ठाकुर ने मुझे आज्ञा दी थी पाश्चात्य देशों में प्रचार करने के लिए, मैंने वो तो किया, पाश्चात्य देशों में प्रचार किया, लेकिन मेरी एक इच्छा है, प्रभुपाद जी कहते थे। वो क्या इच्छा थी प्रभुपाद जी की? कि ये आंदोलन तब बढ़ेगा जब भारतीय मूल के लोग इसे गंभीरता से लेंगे और पूरे विश्व में जाएंगे प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी, लेकिन प्रभुपाद जी को भारतीयों पे नाज था या गर्व था या फिर बड़ा उनको दुखी होते थे भारतीयों से। वो भारतीयों से बड़े नाराज होते थे प्रभुपाद जी। कहते थे भारतीयों के पास सब कुछ है लेकिन भगवान की सेवा के लिए वो लोग समर्पित नहीं हैं। एक माता जी आई, उनके 4 पुत्र थे, प्रभुपाद जी बोले 2 हमें दे दो भगवान की सेवा के लिए, फिर भी 2 लड़के रहेंगे आपके पास, लेकिन नहीं। तो माता जी बोली नहीं ऐसे कैसे दे दें, है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि जब भारतीय लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को दूसरे लोगों को देंगे तो यह आंदोलन सफल होगा। इसीलिए कई बारी गुरु महाराज के गुणगान में भक्त कहते थे, सरस्वती ठाकुर ने आज्ञा दी प्रभुपाद जी को विदेश में जाने के लिए, प्रचार करने के लिए, और प्रभुपाद जी की आज्ञा थी, भारत में आज्ञा नहीं इच्छा थी, ऑफकोर्स पूरे विश्व में उनकी इच्छा थी, लेकिन विशेषकर भारतीयों से उनकी अपेक्षा थी। तो यहाँ का पूरे भारत का GBC किसको बनाया उन्होंने? परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को। तो यहाँ पे कौन कौन है जो भारतीय मूल का है? कोई है विदेशी मूल का? 1-2 भक्त विदेश से आए हैं जो विदेश में रहते हैं लेकिन हैं भारतीय मूल के। तो आप में से कितने भक्त विदेश जाने को तैयार हो प्रचार करने के लिए? साउथ अमेरिका जाओगे आप सब? मैं गुरु प्रसाद महाराज को रिकमेंड कर दूं कि आप लोग साउथ अमेरिका जाने को तैयार हो, क्योंकि गुरु प्रसाद महाराज GBC बनने के पहले जब गोपाल कृष्ण महाराज ने उनको बोला कि आपको GBC बनना मेरे साथ में, तो महाराज कह रहे थे भारत में इतना बड़ा जोन है, फिर साउथ अमेरिका में कौन संभालेगा। तो वो सोच रहे थे कि मैं महाराज को बोलूँगा कि महाराज यहाँ तो इतने सारे भक्त हैं, आप किसी को साउथ अमेरिका भेज दो। तो कह रहे कि मैं था कि कोई गृहस्थ कपल हो, यदि प्रशिक्षित हो, जिनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां कम हो, तो वो अगर जाके वहाँ प्रचार कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर ब्रह्मचारी लोग जाएंगे तो वो तो वैसे ही फंस जाएंगे माया के अंदर, वहाँ इतनी माया है ना। तो कह रहे कि मैं तो ये सोच के महाराज के पास आया था, है ना, कि महाराज ठीक है मैं आपका सेवा करूँगा भारत के अंदर, लेकिन आप जो है
कुछ भक्तों को वहाँ भी आप भेजो साउथ अमेरिका के अंदर। तो एनी हाउ, तो मैं गुरु प्रसाद महाराज को बोल सकता हूँ कि हमारे कुछ भक्त तैयार हैं आपको असिस्ट करने के लिए साउथ अमेरिका में। ठीक है, तैयार हो आप सब? मतलब आप में से कुछ भक्त तैयार थे। पर मूल बात ये नहीं है कि साउथ अमेरिका जाना है या कहीं इधर और जाना है। मूल बात ये है कि आप कितने समर्पित हो, आप कितना त्याग करने के लिए तैयार हो, आप कितना शरणागत होने को तैयार हो। और जटायु के उदाहरण से हम यही चीज़ सीखते हैं। श्री जटायु मरणम लीला की, श्री जटायु की। तो ये अरण्य कांड जो लीला है, मैंने इस पर संक्षेप में चर्चा किया। सीता देवी किस प्रकार माया मृग से प्रलोभित हुई। हमें इंद्रिय तृप्ति से, इंद्रिय विषयों से बचना चाहिए। ये बड़े आकर्षक होते हैं, किसी को भी प्रलोभित कर सकते हैं। और भगवान को उन्होंने बोला कि आप वो हिरण लेकर के आओ। दूसरा, लक्ष्मण रेखा के विषय में हमने चर्चा की। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल हमें सूक्ष्मता से फॉलो करने चाहिए, और विशेषकर दया, सत्य, तपस्या और शौचम, पवित्रता। और हमारे समाज के अंदर पुरुषों और स्त्रियों को सावधान रहना चाहिए फ्री मिक्सिंग के लिए। और फाइनली हमने चर्चा की समर्पण, जटायु की शरणागति का, जटायु के त्याग का। श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र के अंदर 2 हार्ट अटैक के बाद भी प्रभुपाद जी ट्रैवल करते रहे। क्यों? श्री सिद्धांत सरस्वती शची सुत प्रियाति, कृष्ण सेवा जार तुलनाई, सही से महंत गुरु जगतेर मधे उरु, कृष्ण भक्ति दे ठाए ठाए। क्योंकि ये किसकी इच्छा थी? सरस्वती ठाकुर की इच्छा थी। गुरु मुख पद्मा वाक्य, चित्ते करिया ऐक्या, आर ना करिह मने आशा, आर ना करिह मने आशा। इसीलिए गुरु मुख पद्म वाक्य। तो आप सब भक्तों से हमारा यही निवेदन है, आप सब ऐसे समर्पित हो। नहीं होते तो आप मंदिर में इतनी सेवाएं नहीं करते, बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। लेकिन आपसे यही हम निवेदन करते हैं कि प्रभुपाद जी के आंदोलन को बढ़ाने के लिए आप और समर्पित हो। और गृहस्थ भक्तों के लिए चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं बोला था आप घर छोड़ दो और इधर चले जाओ। उन्होंने क्या आज्ञा दी थी कूर्मा ब्राह्मण को? जारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश, आमार आज्ञाए गुरु हैया तारा ऐ देश। आप जिसको मिलो उसे क्या बोलो? कृष्ण उपदेश दो। तो आप अपने अच्छे आचरण से, अपने प्रचार से, अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, अपने कॉलोनी वालों को, सबको आप जोड़िए, माध्यम बनिए, परिश्रम कीजिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। श्रील प्रभुपाद की। और ये भजन ठाकुर भक्ति विनोद ने लिखा है, तो करताल को और बजा लेगा, मैं भजन पढ़ रहा हूँ। तो आप मेरे साथ साथ गाइएगा। ये ग्रुप में शेयर भी किया है उन्होंने। 2 बीट बजा सकते हैं कोई? बच्चों में है क्या? 2 बीट, 2 बीट बजा लेंगे? ठीक है। आत्मा निवेदन तुआ पदे कोरी, होइनु परम सुखी। आत्मा निवेदन तुआ पदे करे, होइनु परम सुखी। सभी गाइए। दुख दूरे गेलो, चिंता न रोहिलो, चौदी के आनंद देखी। चिंता न रोहिलो, चौदी के आनंद देखी। अशोक अभय अमृत आधार, तुम्हारा चरण द्वाया। तुम्हारा चरण द्वाया, ताहाते एको न विश्राम लभिया। ताहाते एको न
विश्राम लभिया छाड़िनु भावेर भाया छाड़िनु भावेर भाया तोमार संसारे करिब सेवान नाहिब फलेर भागी नाहिब फलेर भागी तब सुख जाहे करिब जतना होए पड़े अनुरागी होए पदे अनुरागी तोमार सेवाय दुख होय जत से तो परम सुख से तो परम सुख सेवा सुख दुख परम संपद नाशाये अविद्या दुःख नाशाये अविद्या दुःख पूर्व इतिहास भूलिनो सकल सेवा सुख पेय माने आमी तो तुम्हारा तुमी तो आमारा आमी तो तुम्हारा तुमी तो आमारा की काज अपराधाने की काज अपराधाने भक्ति विनोद आनंदे डूबिया तुम्हारा सेवार तारे आनंदे डूबिया तुम्हारा सेवार तारे सब चेष्टा करो तब इच्छा मत किया तुम्हारा घरे आत्मनिवेदन तुआ पदे करे होइनु परम सुखी जय श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस भजन में मैं सारा तो नहीं पढ़ रहा हूँ, वो क्या कह रहे हैं, तुम्हार सेवाय से दुख होय जत सेव तो परम सुख सेवा सुख दुख परम संपद नाशाय अविद्या दुख। वो कह रहे हैं भगवान मैं आत्मनिवेदन तुआ पदे करी, मैं आपके चरण कमल में पूरी तरीके से अब समर्पित हूँ और ये समर्पण करके मैं क्या हो गया हूँ, होइनु परम सुखी, मैं बहुत सुखी हो चुका हूँ, सारे मेरे दुख जा चुके हैं, चिंता दूर हो चुकी है,
सर्वत्र मुझे आनंद प्राप्त होता है। फिर भी आपकी सेवा में आने वाले कभी कभी कोई कष्ट दुख हो जाता सेव तो परम सुख, वो क्या है? मुझे परम सुख प्रदान करने वाले हैं। आप बोलोगे ऐसे कैसे? सेवा में कष्ट आ रहा है, लोग गाली दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, शरीर थक रहा है, ये सुख कैसे है? कह रहे हैं सेवा में आने वाले सुख और दुख, सेवा सुख दुख परम संपदा, ये मेरी टॉप मोस्ट वेल्थ है। नाशाय अविद्या दुख, क्योंकि ये अविद्या के दुख को दूर करने वाला है। जय श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय। तो अगर आपका कोई एक आधा कोई टिप्पणी है, प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हो। कॉर्डलेस माइक है, कॉर्डलेस माइक। आप रेडी हो? ड्रामा टीम इज रेडी? इज द ड्रामा टीम रेडी? यू नीड सम टाइम? हाउ मच टाइम? फुल्ली? ओके, आई जस्ट टेक 1 or 2 क्वेश्चंस। जी राम रंजन प्रभु। बहुत ही अच्छा लगा। जो आपने 4 प्रिंसिपल बताए, तो उसका सूक्ष्मता से, जैसे इसमें ना एक ले रहा हूँ मैं, जैसे सत्यता, तो भी सत्यता की क्या डेफिनेशन है? कई बार हम जो सत्य बोलते हैं तो किसी का दिल दुखता है कि जरूरी नहीं है हमारे सत्य बोलने से भगवान प्रसन्न हो, भगवान की सेवा कर पाए हम। कई बार हमारे को ना असत्यता का सहारा लेना पड़ता है भगवान की सेवा करने के लिए, तो इसकी फाइनल डेफिनेशन क्या है? परिभाषा क्या है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो, प्रेम से बोलो। सत्य ही बोलते, प्रेम से बोलते, हो सकता है भगवान की सेवा ना कर पाए। तो एनीवे ये हर परिस्थिति में नहीं होगा। राजमंत्री रामानंद व्यवहार निपुण, राजप्रीति हैला प्रभु द्रवाइला मन। कभी कभी आपको डिप्लोमेट होना पड़ता है। तो झूठ बोलना एक बात है, लेकिन सत्य को छिपाना दूसरी बात है। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने बोला अश्वत्थामा मारा गया, हतो हता नरोवा कुंजरोवा, मनुष्य या हाथी, है ना। तो कभी कभी भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि दुनिया बहुत टेढ़ी है, तो हमें बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए। शठे शाठ्य माचरेत। तो अगर शठ लोगों से कभी डील करना पड़े तो आपको थोड़ी शाठ्यता तो होनी ज़रूरी है, ऐसे करके। पर ये केस टू केस आप भक्तों ने डिस्कस कर सकते हो। मूल बात यह कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने बचाव के लिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेन बात है ये। सो प्रभु जी, किसी का अगर प्रोफेशन ही झूठ बोलना हो जैसे होगी? क्रिमिनल लॉयर हो आप? सिविल लॉयर हो? क्रिमिनल लॉयर। वी हैव 2-3 लॉयर। हमारे 2-3 लॉयर्स हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर। मैं उनसे पूछ लूँगा सर क्या उत्तर होना चाहिए। तो क्योंकि केस को कैसे प्रेजेंट करना है, एविडेंसेस को, फैक्ट्स को, जो हमारे लीगल एडवाइज़र हैं वो बता। आप कहाँ से हो? पंजाबी बाग से? फिर तो आपको हमारी लीगल टीम में होना चाहिए। कलयुग में मंदिर को भी पुलिस वालों की, पॉलिटिशियंस की, ब्यूरोक्रेट्स की, वकीलों की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि लोग इसमें परेशान करते रहते हैं। बट आई कैन चेक विद देम व्हाट इज़ द लॉ रूल फॉर देम। बट अगेन मैं कह रहा हूँ प्रोफेशन होना एक बात है, लेकिन झूठ को अपनी आदत बनाना दूसरी बात है। लेकिन ये अपने स्वार्थ के लिए। और कोई प्रश्न किसी है? जैसे माताओं की साइड से कोई प्रश्न नहीं है। आपको बुरा लग रहा होगा शायद मैंने 2 कठोर बातें बोल दी लेक्चर के अंदर। मैं इसे दोहरा रहा था जो प्रभुपाद जी ने प्रवचन में बोला है। यस बहुत सुंदर प्रवचन था। प्रभु जी से प्रश्न है, जैसे लक्ष्मण जी श्री गुरु जी को रिप्रेजेंट करते हैं और माता सीता जो होता है कि वो भक्ति को, तो जब माता सीता जो ये मृग के पीछे जाती हैं तो वो तो लोभ का प्रदर्शन करते हैं एक तरह से कि उनको, जबकि वो नकली है, उसके पीछे भाग रही हैं। तो भक्ति में तो हमें पीछे मतलब भागने होते, तो ये लोभ से भाग तो दूर होते हैं, लेकिन ये तो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वही तो कह रहा हूँ, साधक भक्त जब होता है, साधना भक्ति में लगे हुए भी कभी कभी इंद्रिय विषयों से बड़ा आसक्त हो जाता है कि नहीं। जैसे आप कोई बिल बोर्ड देखोगे, ओह ये तो नई पिक्चर आई है। मुझे कल ट्रेन में आ रहे थे तो अखबार रखा था। आई डू रीड न्यूज़, मतलब 5 मिनट के लिए लेटेस्ट क्या खबरें हैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो जब अखबार रखा था तो मैं थोड़ा खोलता हूँ, तुरंत एक हमारे भक्तों में से छोटा भक्त बोला, प्रभु जी कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था या है, कुछ ऐसा है ना।
तो कोई वर्ल्ड कप चल रहा है अभी शायद, तो उसने बताया ऐसे करके। तो कहने का मतलब है यात्रा में, धाम में सब कुछ आध्यात्मिक है, एक चीज़ को छोड़ के, जानते हैं क्या? हमारी चेतना। सब कुछ आध्यात्मिक है लेकिन हमारी चेतना भौतिक हो सकती है ना। तो इसीलिए हमें उस चेतना का, ये जो सीता देवी का प्रलोभन है ये उसी भौतिक चेतना का प्रतिनिधित्व कर रहा है, का सिंबल है। ओके, लास्ट जी माता जी। जैसे भगवान राम जैसे वीर दिखाते हैं जब माता सीता को लेके चला जाता है, तो हरे कृष्ण, तो प्रभु जी उस टाइम जैसे इतने सारे चैप्टर माता सीता कौन ले जाता है? रावण ले जाता है। हाँ, तो उस समय मतलब जो भगवान राम इतना विरह कर रहे हैं, नदियों से पूछ रहे हैं, तो एक कॉमन मैन अगर इसको देखेगा तो कैसे, भक्तों के समाज में हम लीला का आस्वादन कर रहे हैं और कैसे कर सकते हैं जो ज़्यादा भक्ति में नहीं है बट स्टिल हिंदू स्टिल स्टेइंग इन इंडिया आस्क द क्वेश्चन। कि प्रभु माता जी का प्रश्न है कि साधारण आदमी जब भगवान की ऐसी लीलाओं को देखता है तो भगवान अपनी लीलाओं में दो कार्य एक साथ करते हैं। एक कार्य करते हैं जो भक्त हैं उनको आनंदित प्रदान करते हैं, उनको मोह से हटाते हैं, और जो भौतिकतावादी लोग हैं उनको भ्रमित करते हैं। तो जब वो देखते हैं भीष्मदेव के बाण से भगवान के शरीर से खून निकल रहा है तो देखते हैं अरे देखो हमारे शरीर से खून निकलता है, कृष्ण के शरीर से भी खून निकल रहा है। साधारण व्यक्ति भी विरह करेगा, राम भी अपनी पत्नी से इधर होने के बाद देखो कैसे रो रहे हैं, तो उनमें और हम में क्या अंतर है? आप साधारण व्यक्ति की तो सोचो, स्वयं पार्वती जो है इससे भ्रमित हो गई थी, ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए थे, अरे ये लड़का तो जूठा खा रहा है, ये भगवान है। तो फिर साधारण मुह्यंति यत सूरयः, तो भगवान तो मोहित करते ही हैं। इसीलिए हमें वैष्णव आचार्यों की टिप्पणी और वैष्णवों का संग आवश्यक है कि हम भ्रमित ना हों, अन्यथा तो भ्रम होना स्वाभाविक है। आप देखो आज भी 90% राम भक्त, बुरा मत मानिएगा, राम जी को किसका प्रतीक मानते हैं? हाँ जी, राष्ट्र का प्रतीक मानते हैं। दे नैरो डाउन लॉर्ड राम सुप्रीम ग्लोरी टू जस्ट कॉमन प्रिडोमिनेंट फेथ बेसिकली, तो वो कहते हैं राम चेतना या राष्ट्र चेतना इत्यादि। ऐसे मैंने बहुत सारे टिप्पणियाँ सुनी है श्री राम के ऊपर जो भक्तिमय नहीं है। आई डील विद दोज पीपल ऑल्सो, नाम नहीं लूँगा मैं, तो जो श्री राम को अनेक प्रकार के डबल कोट्स सामाजिक और व्यावहारिक उदाहरण देते हैं, लेकिन भक्तिमय टीकाएँ उनकी नहीं होती। इसीलिए वाल्मीकि रामायण और वैष्णव टीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम सब धन्यवाद करेंगे इतनी सुंदर कथा के लिए, इतनी सुंदर टीचिंग्स के लिए।